क्या आपने कभी सोचा है कि भैया आप जन्म से अंधे होते और एक क्षण के बाद अगर ईश्वर आपके सामने आते और वो आपसे कहते कि मैं तुम्हें तुम्हारी आंखें वापस लौटा रहा हूं। कुछ समय सोचने के बाद आप भगवान से ये कहते कि ईश्वर मुझे ये आंखें नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जिन आंखों से आपका दीदार कर लिया अब उन्हीं आंखों से भौतिक दुनिया देखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सूरदास की, जो कक्षा 10वीं में हमारा चैप्टर है सूरदास के पद। आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। पूरे चैप्टर में हम सूरदास के कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे और जो सूरदास के पद लगे हुए हैं उनकी व्याख्या करेंगे और उनसे संबंधित जो जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारी और आपकी आज वही चर्चा होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह तोमर, यानी मैं हिंदी में पार करवाऊंगा ना आपकी नैया, आपका अपना सुमित भैया। और हम तो भैया अरविहान पर यहाँ आपको मस्ती, मजाक, मेहनत और मार्गदर्शन के साथ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो भैया शुरू हो जाइए। आज हम आपके लिए सूरदास का पद बेहतरीन तरीके से लेकर आए हैं। यहाँ मेरी गारंटी है कि इस पूरी क्लास को देखने के बाद, पूरे लेक्चर को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में आपकी दृष्टि से बाहर चला जाए। मतलब आप यहां पर कम से कम 5 से 10 नंबर कवर करने वाले हैं। तो तैयार है मेरे साथ? तो हम शुरू करते हैं आज अपना पहला चैप्टर सूरदास के पद। लेकिन ये जो भैया हमारे शुरुआत में दिखते हैं ना आपको, इनको हम बोलते हैं गजोदर भैया। क्या बोलते हैं इनको? गजोदर भैया बोलते हैं। और गजोदर भैया शुरुआत में आपके सामने लेकर आते हैं क्या पढ़ेंगे। इनका ऐसा मानना है, इनका, मेरा नहीं, इनका ऐसा मानना है कि अरविहान की परंपरा है एक, अरविहान के सिद्धांत है एक। क्या है भैया कि ये कि बच्चे जब आए तो उनको शुरुआत में बताओ कि पूरे लेक्चर में क्या पढ़ाने वाले हो। कम से कम 1.5 से 2 है, जितने भी समय तक बच्चे यहाँ पर बैठ रहे हैं भैया, उनको ये तो पता होना चाहिए कि क्या पढ़ने वाले हैं हम लेक्चर में। ऐसा गजोदर भैया कहते हैं तो हमें तो उनकी बात माननी पड़ती है ना। तो भैया शुरुआत में हम बात करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। शुरुआत में ही हम कहते हैं कि हमें सूरदास जी का कवि परिचय पढ़ना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है 80 शब्द तक। और उसके बाद सूरदास के जो पद हैं उनकी पूरी हमें व्याख्या करनी है। एक एक शब्दों की हमें आज छील करके बढ़िया तरीके से ऐसे पोस्टमार्टम करना है कि आपके दिमाग की पर्दी से वो बाहर नहीं जाए। और उसके बाद जो बात होगी पद्यांश से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्हीं से जो प्रश्न बनते हैं पूरे पद्यांश से जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस हमारी और तुम्हारी यही बात होने वाली है। मतलब मजा आएगा आज। दोनों जब आपस में मिल बैठकर इन चीजों को सॉल्व करेंगे ना, आपका सहयोग और मेरा साथ, दोनों आज मजा आएगा दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके राइट हैंड साइड में तो आपकी सुमित भैया की स्मार्ट वाली फोटो लगी है और लेफ्ट हैंड साइड में हम अरविहान, यानी कि हमारे अरविहान को टॉपर्स बनाने वाली जो बैच है, नवोदय बैच, उसके बारे में तनिक मुश्किल से 1 मिनट में आपको पूरी बात बताते हैं कि ये टॉपर्स बनाने वाली जो नवोदय बैच है, इसमें आपके यूपी बोर्ड, यानी हमारे यूपी बोर्ड के बेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, जिनमें आपके सुमित भैया की भी एंट्री होती है। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। यूपी बोर्ड के बेस्ट टीचर हैं, जिसमें हम साल भर आपको लाइव क्लासेस देने वाले हैं केवल 51 रुपए में। टॉपर्स के नोट देने वाले हैं केवल 51 रुपए में। महत्वपूर्ण प्रश्न भैया देने वाले हैं केवल 51 रुपए में। और लास्ट में डाउट सॉल्विंग तो आपको मिलने वाली है, वो भी केवल 51 रुपए में। मतलब इतना सब कुछ 51 रुपए में कैसे सर, कैसे? अरे भाई, अरविहान की शिक्षा क्रांति, हमें हर घर में शिक्षा को पहुंचाना है, इसलिए हर घर में अरविहान को पहुंचाना ही पड़ेगा। तभी तो ना भारत का हर एक बच्चा पढ़ पाएगा भैया। अगर कोई बच्चा ऐसा रह गया जो केवल आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पढ़ नहीं पाया, उसने अपने जो सपने देखे थे उनको पूरा नहीं कर पाया, तो क्या मतलब अरविहान की उस शिक्षा क्रांति का। इसलिए हम बहुत कम, केवल 51 रुपए में आपको साल भर लाइव क्लासेस देने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर ठीक है दे रहे हैं, बढ़िया बात है। आपने कहा टॉपर नोट्स, टॉपर्स तो बताओ कहां हैं। तो भैया आ जाओ। एक कहावत मैंने फिर बार बार कहता हूं कि मैं हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है। देख लीजिए टॉपर्स ऑफ अरविहान। शुरुआत करते हैं नंदिनी गुप्ता से, स्टेट रैंक 1। उसके बाद पीसीबी स्टेट रैंक 3 सुरभि यादव, फिर उसके बाद अंशिका वर्मा आर्ट्स में स्टेट रैंक 1। और ऐसे तमाम नाम हैं जो चैंपियन ऑफ अरविहान कहलाए, जिन्होंने अरविहान का झंडा ना हमारे पूरे यूपी में विदाउट डंडे के साथ फहराया भैया, वो ये लोग हैं। तो आप भी अगले साल इस फोटो में आ सकते हैं और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपने हॉलीवुड की एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था थॉर।
उस मूवी में थॉर जो सुपर हीरो होता है ना, वो अपने हथौड़े से पूरे जो गलत सलत वाले लोग होते हैं ना, जो अधर्मी होते हैं, पापी होते हैं, उनका नाश करता है। अपने यहाँ भी एक सुपर हीरो हैं जिनका नाम है रितेश सर। अब वो भी क्या कर रहे हैं, उनके पास भी एक हथौड़ा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हमारे और आपके बीच में जो आर्थिक बाधा आ रही है ना, पैसे वैसे वाली समस्या आ रही है ना, उसको अपने इस हथौड़े से खत्म कर रहे हैं। यानी कि उनका कहना है कि हम शिक्षा को पानी से भी सस्ता कर देंगे, शिक्षा को पानी से भी सस्ता। अगर एक बच्चा साल भर पानी भी पीता है, वो भी 51 रुपए से ज्यादा है, लेकिन हम साल भर आपको लाइव क्लासेस, बोर्ड के बेस्ट टीचर केवल 51 रुपए में देने वाले हैं। और सुमित भैया की एक गारंटी भी है, हम बार बार कहते हैं 31 अक्टूबर 2026 से पहले आपका पूरा सिलेबस भैया कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पूरे साल भर हम आपको लाइव क्लासेस दे ही रहे हैं। फिर टॉपर्स के नोट्स देंगे, वो भी पीडीएफ के रूप में। टॉपर्स कैसे लिखते थे, उनको हमने स्कैन कराया है, फिर आपको पीडीएफ के रूप में देने वाले हैं। फिर डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हम यहाँ पर आपसे लाइव क्लासेस लेंगे। उसके बाद जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगी हम आपको देंगे, और अगले लाइव में वही हम आपको सॉल्व करवाएंगे। इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग कुछ तो आपके सुमित भैया करवाएंगे ना, जब आमने सामने बैठेंगे हम और आप लाइव में। उसके बाद तुरंत हमारे कुछ एआई के बेहतरीन फीचर हैं, वो आपकी डाउट सॉल्विंग करेंगे, और टॉपर का गाइडेंस आपको मिलने वाला है। हम आपको वीडियो कॉल के माध्यम से या यूट्यूब लाइव के माध्यम से टॉपर के गाइडेंस दिलवाएंगे। उसके बाद लास्ट में आप कहते हो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भैया ये रहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साल के लास्ट में आपको वो भी मिलने वाले हैं। तो ये सब आपको टॉपर्स बनाने वाली नवोदय बैच में, जो केवल और केवल 51 रुपए में आपको मिलने वाला है। देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी के साथ हमारे रितेश सर की फोटो। चलिए चलिए चलिए, हो गया भैया। तो अब हम शुरू करते हैं अपने सूरदास जी का जीवन परिचय। अब यहाँ पर सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से कहना चाहते हैं, उनके पूरे जीवन वृत्त की क्या क्या गाथाएं रही हैं, हम और आप दोनों ही मिलकर के डिस्कस करने वाले हैं भैया। शुरुआत में तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी टेबल के रूप में, मतलब बॉक्स के रूप में सूरदास जी का वो चीज लिख देंगे जो इंपोर्टेंट है। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा ना, वो कहेगा कि इसकी तो जरूरत थी ही नहीं, बच्चे ने अपने आप लिख दिया है। अगर आगे आप थोड़ी बहुत गलतियां भी करते हो, वो कहेगा यार इतना उसने पहले लिख दिया है, छोड़ो ना, पूरे नंबर दे ही देते हैं। इसलिए सुमित भैया आपके ना एक्स्ट्रा में आपके लिए लेके आए हैं, और बढ़िया भी है, आप लिखेंगे तो आगे अगर थोड़ी बहुत गलती होती है या कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, चलो क्या है जीवन वृत्त में फटाफट पढ़ लेते हैं। ये फटाफट सीरीज के रूप में हम इसको कहते हैं कि जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या है उनका जीवन वृत्त यानी जीवन परिचय। जन्म 1478 में रुनकता नामक गांव में। ठीक है, रुनकता नामक गांव में उनका 1478 में जन्म हुआ था, लेकिन कुछ लोग सिही में भी मानते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो आप रुनकता नामक गांव में समझिए। पिता का नाम था पंडित रामदास, और निवास था श्रीनाथ मंदिर। कहां पर भैया, श्रीनाथ मंदिर में उनका निवास था। प्रमुख रचनाएं 3 ही हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। मृत्यु 1583 के लगभग गोवर्धन पर्वत के समीप पारसौली ग्राम में। इतना आपको लिखना है, पर्याप्त है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकी रचनाएं है नहीं, है तो बहुत, लेकिन मिली नहीं है बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो ये सब चीजें फिर प्रमाणित नहीं हो पाई हैं। तो ये सब चीजें अलग अलग मुद्दा है, हमें इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। फिलहाल में हमें 3 रचनाएं याद रखना है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। यही 3 रचनाएं सूरदास जी की आपको याद रखनी है भैया। चलो भैया, अब आते हैं फटाफट हम सूरदास जी के अपने जीवन परिचय पर। जैसा 80 शब्दों में हमें लिखना होता है। सूरदास सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। सगुण मतलब जब हम भक्तिकाल पढ़ते हैं हमारे पद्य साहित्य के इतिहास में, तो उसमें भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। अब निर्गुण में कौन थे, हमारे कबीरदास जी थे, नानक थे, दादू दयाल थे। ये सब निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, जिन्होंने ईश्वर का कोई आकार नहीं बताया है, निर्गुण। ठीक है, ऐसे ही सगुण, वो सगुण जिन्होंने ईश्वर का कोई रूप बताया है, रंग बताया है, आकार बताया है कि भैया ईश्वर इस प्रकार के होते थे। जब आप भगवान श्री कृष्ण की कल्पना करेंगे तो आप कहेंगे उनके हाथ में मुरली है, मस्तक पर मोरपंख धारण करते हैं, वगैरह वगैरह। वो मतलब मथुरा के राजा हैं, द्वारका के राजा हैं, ऐसे मतलब ये पूरे गुण हैं उनके। तो वो तो हो गया सगुण। और निर्गुण में जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई वास्तविकता नहीं, मतलब ये सब चीजें
किसके, निर्गुण के अंतर्गत आएगी। तो ऐसे में ये कौन थे, सगुण मार्गी थे, उसमें भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, राम भक्ति शाखा के अपने तुलसीदास थे, आपको पता है। फिर कहा जाता है कि इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक गांव में 1478 को हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर मानते हैं। तो दो जगह हैं और दोनों ही जगह भ्रांतियां हैं, कोई श्योर नहीं है इनका जन्म कहां हुआ था। शुक्ल जी अलग मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र इनका जन्म अलग मानते हैं, वो कहते हैं इनका जन्म सीही में हुआ था। तो अलग अलग विद्वानों द्वारा इनके जन्म के बारे में अलग अलग विचार विमर्श किया गया है। बचपन से ही वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे और गौघाट एक स्थान है, गौघाट पर भजन गाते थे। एक बार कौन, वल्लभाचार्य जी, कौन, एक बार वल्लभाचार्य जी गौघाट पर रुके और वहां पर उन्हें सूरदास जी ने स्वरचित एक पद सुनाया और वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को कृष्ण लीला गान का सुझाव दिया। वल्लभाचार्य से प्रेरित होकर वे कृष्ण लीला का गान करने लगे और उनके शिष्य बन गए। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सूरदास जी किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और वहीं से जैसे ही वल्लभाचार्य गौघाट से गुजर रहे थे, उसी समय अपने सूरदास जी बढ़िया लय में, बढ़िया तान में एक बढ़िया भजन गा रहे थे, पद गा रहे थे। तो वल्लभाचार्य जी ने सुना कि अत्यंत मार्मिक पद जो हृदय से कोई व्यक्ति गा रहा है, कितनी भावनाएं हैं, कितनी भावनाओं का ओतप्रोत है इस पद में, तो ये गा कौन रहा है। जैसे ही वल्लभाचार्य जी ने देखा तो वो सूरदास जी थे। तो वल्लभाचार्य जी ने उनसे प्रभावित होकर ये कहा कि आपको तो भगवान श्री कृष्ण के भजन गाने चाहिए। बस उसी समय उन्होंने अपने वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया और गुरु मानने के साथ भगवान श्री कृष्ण के भजन गाने लगे। उन्होंने गोवर्धन के श्रीनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर, श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन का कार्य मिला। वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम था भैया विट्ठलनाथ, क्या था, विट्ठलनाथ। और उनके द्वारा 8 कवियों को लेकर के एक अष्टछाप बनाया गया। कितने कवि थे, 8 कवि थे, के नाम से 8 कवि कृष्ण भक्ति कवियों का संगठन तैयार किया गया, जिसमें सूरदास सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में पारसौली नामक गांव में हुई। सूरदास जी ने खंजन नयन रूप रसमाते पद का गान करते हुए अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया कि खंजन नयन रूप रसमाते, इतना कहते हुए अपना जो भौतिक शरीर है उसका त्याग कर दिया। और इनके जाने पर विट्ठलनाथ जी जो हैं उन्होंने ये कहा था कि भैया देख लीजिए अष्टछाप का जहाज जा रहा है। जो 8 कवि थे अष्टछाप में, उसमें इनको अष्टछाप का जहाज कहा गया था। तो भैया विट्ठलनाथ जी ने कहा था कि भैया अष्टछाप का जहाज जा रहा है, किसी को रोकना हो तो रोक लो। तो ऐसे कह के सूरदास जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब आते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं पर। सूरदास ने लगभग 1.25 लाख, मैंने कहा ना बहुत से पद लिखे हैं, 1.25 लाख पदों की रचना की, जिसमें से वर्तमान में केवल 3 सूर सागर, सूर सारावरी और साहित्य लहरी ही उपलब्ध है। पद नहीं है, ये ग्रंथ हैं, ठीक है, याद रखना। वैसे तो 1.25 लाख पद लिखे, लेकिन जिसमें से वर्तमान में 3 ही इनके ग्रंथ मिलते हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अब फटाफट देख लेते हैं तीनों ग्रंथों में है क्या, हमें उतना ही लिखना है। सूर सागर यह सूरदास की सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक कृति है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपी प्रेम और भक्ति का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन है। इस ग्रंथ में श्रीमद् भगवत का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। जैसे आप जब पढ़ेंगे उद्धव प्रसंग की बात करेंगे, उद्धव प्रसंग में जो भ्रमर गीत सार से लिया गया है, भ्रमर गीत से, वो किसके, सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया, कक्षा 12वीं में बच्चों को बताया था कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये श्रीमद् भगवत से ही लिया गया है। श्रीमद् भगवत में सबसे पहले भ्रमर गीत का वर्णन हुआ है कि उद्धव जी जब जाते हैं वृंदावन गोपियों को समझाने, ज्ञान की शिक्षा देने, योग की शिक्षा देने, तब गोपियां भंवरों को माध्यम बना करके जो उद्धव जी के ऊपर व्यंग करती है ना, वही चीज कहां से ली गई है, श्रीमद् भगवत से, वहां से सूरदास जी ने ली है। ठीक है, तो याद रखना जो सूर सागर इनका है, इसमें क्या है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला, गोपी प्रेम, भक्ति का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन है। और जो सूरदास के पद इसमें लगे हुए हैं, जो भी लगे हैं वो सूर सागर के ही लगे हुए हैं। जो अपने चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे वो सूर सागर के हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा ग्रंथ है सूर सारावली। इसमें 1160 छंद संकलित हैं, इसमें भक्ति, ज्ञान और काव्य सौंदर्य का सुंदर समन्वय मिलता है। जिसमें भक्ति के पद हैं, ज्ञान के हैं और काव्य सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर समन्वय मिलता है। उसके बाद बात करते हैं साहित्य लहरी की। इसमें दृष्टिकूट पदों की प्रधानता है। ये पद अर्थ की दृष्टि से थोड़े कठिन
पहेली नुमा लगते हैं, जो सूरदास जी की पांडित्य और काव्य कौशल को दर्शाते हैं। मतलब यह है कि उससे पहले जो कबीरदास जी ने भी कुछ ऐसे दृष्टिकूट पद लिखे। दृष्टिकूट मतलब कि आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। इसमें कवि अपने पांडित्यपूर्ण मतलब अपनी विद्वता को दर्शाता है भैया, कि हम इतने कठिन पद और ऐसे अनियुक्त पद लिख सकते हैं जहां मैं कुछ कह रहा हूं और समझने वाला कुछ और समझेगा। ऐसे ऐसे सूरदास जी का कुछ, वो कबीरदास जी के भी कुछ ऐसे पद हैं, जैसे कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। अब इसमें समझने में आपको दृष्टिकूट पदों में आएगा, यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कंबल बरसेगा और पानी भीगेगा, उल्टा हो रहा है कि पानी बरसता है तभी तो कंबल भीगता है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा उसको विचार करेंगे, सोचेंगे, तब समझ में आएगा कि बरसे कंबल, कम का अर्थ क्या होता है? कम का अर्थ होता है आंखें, और बल मतलब आंखों का बल क्या है? आंसू। तो आंसू बरस रहे हैं और भीगे पानी, पानी नहीं पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ। तो मतलब जैसे ही आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही हाथ पर गिर रहे हैं और हाथ भीग रहे हैं। तो ये दृष्टिकूट पदों के अंतर्गत आते हैं, जहां आपको समझना बड़ा कठिन होता है। और कुछ प्रतिभा हमारे सूरदास जी ने भी आपको दिखाई है, ये भी उन्हीं दृष्टिकूट पद के अंतर्गत है, जहां आपको लगेगा कि भैया क्या कहना चाहते हैं सूरदास जी, कठिन है, पहेली नुमा है। इससे सूरदास जी के पांडित्य और काव्य कौशल को दर्शाया गया है। ठीक है, तो भैया ये होता है हमारे सूरदास जी का जीवन परिचय, जो 80 पदों में मतलब 80 शब्दों में है। आपको इससे बाहर कुछ नहीं लिखना। मेरी गारंटी है, आपके सुमित भैया की गारंटी है, पूरे नंबर ना आपको यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, फटाफट आ जाते हैं। चैंपियन ऑफ परविहान आप देख चुके हैं, हमारी कौन है? सुरभि यादव है, उसके बाद नंदिनी गुप्ता है, अंशिका वर्मा है। ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने अरविहान का झंडा हमारे पूरे यूपी बोर्ड में फहराया है। और शिक्षा को हमने अब पानी से भी सस्ता कर दिया। हम तो कहते हैं दोस्त, हर घर शिक्षा, हर घर अभियान। और सीधी सीधी बात है, कोई भी समस्या हमारे और हमारे बच्चों के बीच में नहीं आ सकती। जो एक आर्थिक बाधा थी, हमने समाप्त कर दी। 51 यानी टॉपर्स बनाने वाला जो नवोदय बैच है, वो साल भर आपको 51 रुपए में मिल रहा है। इतने सब फीचर आपको केवल और केवल 51 रुपए में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट शुरू करते हैं हमारे सूरदास जी का क्या, जो भावार्थ और व्याख्या यानी कि जो पद लगे हुए हैं, सबसे पहले हम उनका भावार्थ करेंगे, फिर उनकी व्याख्या करेंगे। भावार्थ और व्याख्या में अंतर क्या है? सर आपने दो दो चीजें क्यों लिख दी? भावार्थ अलग लिख दिया, व्याख्या अलग लिख दी। तो भाई समझो, व्याख्या जो शब्दों के हिसाब से निकाली जाएगी, जो सूरदास जी ने शब्द लिखे हैं ना, उन शब्दों के हिसाब से हम उसके अर्थ निकालेंगे, तो भैया वो व्याख्या के अंतर्गत आएगा। भावार्थ मतलब सूरदास जी के उस समय भाव क्या थे श्री कृष्ण के प्रति, वो कहना क्या चाह रहे थे, उसका दूसरा अर्थ निकलेगा, वो भावार्थ होगा। ये बात सही है कि भावार्थ और व्याख्या लगभग लगभग एक जैसी रहती है, लेकिन कवि ना कहना कुछ और चाहता है, लिख कुछ और देता है, और आप समझ कुछ और लेते हैं। ये बड़ी ही बेहतरीन प्रतिभा हमारे सूरदास जी में भी थी। तो भैया हम शुरू करने वाले हैं सूरदास जी का भावार्थ और व्याख्या, जिनके कुछ पद लगे हुए हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चलिए भैया अब पढ़ते हैं सूरदास जी का जो हमारा पहला पद लगा हुआ है कक्षा 10वीं में। क्या कहते हैं सूरदास जी? चरण कमल वंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। क्या कहते हैं? जाकी कृपा वहरो सुने, गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र दलाई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार वंदो तिहि पाई। तो सूरदास जी क्या कहते हैं? अच्छा मैं आपको गा के सुनाता हूँ इनके पद कैसे गाए जाते हैं, सुनो। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुनह गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिरपाति पाई। तो सुरेश ऐसे पद गाए जाते हैं, आप भी गा सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है पद भैया गाने में। अब सूरदास जी क्या कहते हैं? ये हमारा जो सूर सागर है, सूर सागर जी में जो सूरदास जी वंदना कर रहे हैं ना भगवान श्री कृष्ण की, वहीं से पद लिया गया है। तो क्या कहते हैं? चरण कमल मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो चरण है वो कैसे हैं? कमल के समान सुंदर हैं। तो भैया भगवान श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो कमल के समान सुंदर हैं। बंदो हरि राई, उनके क्या करते हैं? बंदो मतलब वंदना,
क्या करते हैं? उनकी वंदना करते हैं। हरि राय, तो उनकी वंदना करेंगे सूरदास जी। चरण कमल वंदो हरि राय, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, हरि की वंदना करते हैं। जाकी कृपा पंगु जिर लंगे, जाकी मतलब जिसकी कृपा से, पंगु क्या होता है? पंगु, गिरलंगे, पंगु मतलब होता है लंगड़ा व्यक्ति भी। लंगड़ा व्यक्ति भी क्या होता है? गिरलंगे, गिर मतलब पर्वत को लांघ जाता है। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। पंगु, हमने देखो मीनिंग लिख रखी है, वैसे इतनी जरूरत नहीं है, देखो पूरी मीनिंग हमने यहाँ पर आपके लिए लिख के रखी है। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा जल्दी कर दूं, क्योंकि वन शॉट है और चीजें आपको कवर करनी है, तो मैं लिखने से ना बेहतर है कि यहाँ चीजें लिख के लेके आया हूं एक एक शब्द आपके लिए, ठीक है? तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है ना। तो जाकी कृपा पंगु गिर लंबे, पंगु मतलब लंगड़ा भी जिसकी कृपा से, पर्वत, गिरी मतलब पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। और अंधा जो व्यक्ति होता है ना, उसको सब कुछ दर्शाई मतलब सब कुछ भैया अंधे व्यक्ति को दिखता है। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। आगे कहते हैं बहरा सुने, बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, और गूंगा व्यक्ति भी पुनः दोबारा से बोलने लगता है। रंक चले शिर छत्र धराई, रंक मतलब अत्यंत निर्धन व्यक्ति, जो अत्यंत गरीब व्यक्ति है, वो भी क्या होता है? वो भी रंक चले सिर छत्र धराई, वो भी अपने सिर पर मुकुट और छत्र को धारण करके चलता है जैसे कोई राजा हो। रंक भी राजा की तरह चलने लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा भैया उसके ऊपर है। तो रंक चले सिर छत्र धराई, सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं हमारे तो स्वामी कैसे हैं भाई? करुणामय हैं, सब पर करुणा करने वाले हैं, सब पर अच्छा करने वाले हैं। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार वंदो तिहि पाई, तो बार बार मैं उनकी क्या करता हूं? वंदना करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनके ही चरणों में अपना साष्टांग नमस्कार करता हूं। ये कौन कहते हैं? हमारे सूरदास जी कहते हैं। फिर मैंने आपको मीनिंग दिया, यहां से आप दोबारा से पढ़ के उनको कंप्लीट कर सकते हैं, इससे मेरा भी थोड़ा टाइम बचेगा और आपको लिखा हुआ सब मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बस यही रीजन था, इसको मैं लिख के लाया हूं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं चरण कमल मतलब चरण के समान कोमल करण, वंदो मतलब वंदना करता है, हरिराई मतलब भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, पंगु का अर्थ मैंने बताया लंगड़ा होता है, गिर का अर्थ पर्वत, दर्शाई का अर्थ होता है दिखने लगना, रंक मतलब दरिद्र या कंगाल या बहुत ज्यादा गरीब, लंगे मतलब पार करना या लांघना, छत्रधराई मतलब राजा के समान सिर पर मुकुट या छत्र धारण करना, पुण्य का अर्थ होता है दोबारा, और तिहि पाई मतलब उनके चरणों की, ठीक है? तो ये तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उसके अलावा आप क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके लिए कुछ विशेष चीजें मैं लेकर आया हूं। यहां से अगर कोई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो किस तरीके क्वेश्चन बनते हैं वो मैं और एक्स्ट्रा में लेके आया हूं। देखो विशेष के रूप में आपके लिए लेकर आया हूं। अब कहेंगे कैसे विशेष गुरुजी? भैया क्या विशेष मतलब? तो विशेष मतलब कि जो पद हमने पढ़ा है उसमें कौन सा रस है, कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, कौन सा अलंकार है, भाव उसका क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम में ना हर बार पूछी जाती हैं वो यहां मैं कंप्लीट करके लाया हूं। देखो अब भक्ति रस की बात करें, सबसे पहले रस कौन सा है? भक्ति रस, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही तो कर रहे हैं ना सूरदास जी, तो रस कौन सा हो जाएगा? भक्ति रस। इस पद में भक्ति रस की प्रधानता है। अलंकार कौन सा होगा? चरण कमल, चरण रूपी कमल, मतलब चरण को ही क्या मान लिया गया है? कमल माना गया है। जहां उपमेय में उपमान का क्या हो जाता है? आरोपण हो जाता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है ना? क्या होता है? रूपक अलंकार। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे तुलना की जा रही है, तो चरण की कमल से तुलना की जा रही है, तो चरण जैसे कमल नहीं है, चरण जैसे कमल होता तो उपमा अलंकार हो जाता, चरण को ही कमल मान लिया गया है। सीधा साधा सिद्धांत है भैया, रूपक अलंकार जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। तो चरण को ही कमल मान लिया गया है, चरणों को सीधा सीधा कमल का रूप दे दिया गया है, तो कौन सा अलंकार? याद रखना, रूपक अलंकार। जहां मैं परिभाषा भी लिख देता हूं, जहां उपमेय में उपमान का आरोपण हो जाता है, ठीक है? जहां उपमेय में उपमान का आरोपण हो जाएगा वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा?
अपना रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। भाषा, ब्रज भाषा है क्योंकि आपको पता है इनकी ज्यादातर पद ब्रज भाषा में मिलते हैं, अपने ब्रज भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। और तुलसीदास जी के पद किसमें, अवधि भाषा में मिलते हैं। तो भाषा इनकी ब्रज ही रहेगी, याद रखना। और भाव, कवि का मानना है कि ईश्वर की कृपा से मनुष्य के समस्त शारीरिक और मानसिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। जब हम भक्ति करते हैं, विश्वास करते हैं, भावों से किसी जुड़ जाते हैं, तो वास्तविकता में हमारी सारी बाधाएं ईश्वर समाप्त कर देते हैं, ऐसा कवि का मानना है। ठीक है। अब कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम फटाफट देखते हैं इसमें से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चरण कमल वंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुन बोले। ये तो पूरा पद हो गया। किससे प्रश्न कैसे आते हैं सुनो। पहला प्रश्न पूछा गया था कि पद्यांश का शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो शीर्षक क्या है, सूरदास के पद हो जाएगा, वही तो है ना शीर्षक। शीर्षक क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक चरण कमल वंदो हरि राय। हाँ, सूरदास के पद से तो लिया गया है, लेकिन शीर्षक क्या होगा, चरण कमल वंदो हरि राय। ठीक है, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। और रचयिता कौन है भैया, जो तो जग जाहिर है, रचयिता हमारे सूरदास जी है, क्योंकि सूरदास का ही तो पद है। तो कौन होंगे रचयिता, रचयिता सूरदास होंगे। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है। अब रेखांकित, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, जाकी जिसकी कृपा से, और ऊपर चरण कमल वंदो हर राई, मतलब यहां से लेकर के यहां तक कौन सा अलंकार है। तो सीधी सी बात है, चरण कमल आ गया, तो चरण रूपी कमल, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार, अतसंयुक्त अलंकार। हाँ, ये भी बात सही है। सुनो, एक चीज और समझो। तो पहली बात तो चरण कमल बंदो हर राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अब एक चीज समझो कि आप तो कह रहे हैं ईश्वर है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को लगेगा कि भैया लंगड़ा आदमी कैसे पर्वत पार कर सकता है ना, अंधे आदमी को सब कुछ कैसे दिख सकता है। तो आपको ऐसा लगेगा ये तो बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करी जा रही है। तो सीधी बात है, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। और चरण कमल में कौन सा है, रूपक अलंकार है। ठीक है, तो पूछ रहे कौन सा अलंकार है, तो ऐसे तो अतिशयोक्ति होगा, और दूसरा रूपक अलंकार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों अलंकार है। अब अगर आप चाहें तो रूपक भी लिख सकते हैं, और अतिशयोक्ति यानी कि बढ़ाकर प्रशंसा की जा रही है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो भैया सीधी सी बात है, इसकी व्याख्या करनी है, तो हम व्याख्या अभी पूरी कर चुके हैं। कवि कहते हैं कि भगवान की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। उनकी दया से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ सकता है, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। तो ये क्या हो गया, ये आपको लगेगा भैया ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा अगर किसी पे हो जाए ना, तो भैया वो सब कुछ कर सकता है। चलिए, अब अगले पद की बात करते हैं। अब सूरदास जी क्या कहते हैं, अब सूरदास जी कहते हैं, अविगत गत कछु कहत न आवे आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर मन ही ध्यावे। अब सूरदास जी यहाँ पर इस पद में, मैंने कहा ना कबीरदास जी कैसे थे, निर्गुण निर्गुण विचारधारा को मानते थे, और सूरदास जी और तुलसीदास जी सगुण विचारधारा को मानते थे। तो दोनों में भैया इस बात का विवाद था कि निर्गुण बेहतर है कि सगुण बेहतर है। मतलब कबीरदास जी निर्गुण को बेहतर मानते थे, और तुलसी और सूर सगुण को बेहतर मानते थे। तो उसी को लेकर के इन्होंने इस पद को लिखा है कि अविगत गति कछु कहत ना आवे। अविगत मतलब जिसका कोई आधार ही नहीं है, अविगत मतलब निराकार ब्रह्म है। कौन है भैया, वो निराकार ब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं, कोई आधार नहीं। तो उन्होंने किसके, निराकार ब्रह्म के बारे में चर्चा की है। ठीक है, निराकार ब्रह्म। तो वो कहते हैं कि अवगत कत कछु कहत ना आवे, जो निराकार की बात है, जो निराकार ब्रह्म है, उनके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर मन ही ध्यावे। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को कोई भी मीठा फल दे दो ना, अब उसको फल तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन कैसे किसी से बोल सकता है क्या गूंगा व्यक्ति, नहीं बोल सकता। तो मीठे फल को रस मन ही मन में अंदर बड़ा सराहना करता है, भैया कितना मीठा फल है, मजा आ गया खा के, आनंद आ गया, लेकिन किसी को बोल करके तो नहीं बता सकता ना। वही कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म ठीक है, मैं भी मानता हूं कि होते हैं, लेकिन कहां कहां किसी ने देखा नहीं। जिन लोगों ने उनको प्राप्त कर लिया है तो वो बता नहीं सकते। वो सूरदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं, सूरदास जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद है, मैं ये नहीं कह रहा परम स्वाद है, सब ही सो निरंतर, सब ही अपने अपने अंदर प्राप्त करके बैठे हैं उस परम स्वाद को, अमित तोष उपजावे। और ऐसा भैया जिसको हम मिटा नहीं सकते, ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद अंदर अंदर आता है। लेकिन फिर वही बात, किसको बता सकते हैं, नहीं, क्योंकि कोई रूप रंग आकार नहीं। कहते हैं मन वाणी को अगम अगोचर,
तो मन और वाणी तो उसमें है ही नहीं, तो मन वाणी को कैसे अगम, अगम मतलब जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अगम। तो भैया मन और वाणी का तो ये तो अगम है, अगोचर है। अगोचर मतलब जिसको देखा ना जा सके अपनी इंद्रियों के द्वारा, आंख से, कान से सुना ना जा सके, या मतलब नाक से सूंघा ना जा सके, उसे बोलते हैं अगोचर। जिसको इंद्रियों से प्राप्त करना कठिन है। इंद्रियां क्या है, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, पांच ही तो हमारी इंद्रियां। तो उनसे उसको ना देखा जा सके, ना महसूस को ना किया जा सके, ना सुना जा सके। तो कह रही मन और वाणी से तो अगम और अगोचर है ना। सो जाने जो पावे, तो भैया जो उनको जानता है, जाना है वही, मतलब जो उनको पा चुका है वही तो जानता है ना, बाकी तो किसी ने नहीं देखा। और हमारे तो सगुण हैं, देख लो राम जी हाथ में धनुष धारण करते हैं, अयोध्या के राजा हैं, सीता जी के पति हैं, भगवान श्री कृष्ण को देख लो, है ना। हर व्यक्ति उन्हें देखता है, जानता है, क्योंकि वो सगुण है, साकार है, उनका आकार है तुलसी जी। वो सूरदास जी ऐसा कहते हैं, रूप रेख गुण जुगत बिन निरालंब कित धावे। भैया कहते हैं कि कोई भी रूप नहीं है, कोई भी रूप नहीं है, कोई भी आकार यानी रेख नहीं है, और गुण कोई भी उनका गुण, गुण का मतलब है कि कुछ पता ही नहीं है क्या है कैसे है, तो कोई भी किसी प्रकार का गुण नहीं है। जुगत बिनु निरालंब कित धावे, और कितनी भी आप जुगत कर लीजिए, युक्ति कर लीजिए, बिना युक्ति के तो वो निरालंब कित धावे। और भैया निरालंब, कोई भी आलंब नहीं है, किधर मिलेंगे, किस तरीके से, कुछ भी नहीं पता है। जुगत बिन निरालंब कित धाव, मीनिंग भी लिखी हुई है, तो भैया निरालंब कित धाव है। तो कहने इन सब चीजों के बिना कोई आधार ही नहीं है, कहाँ है, कैसे हैं, और कहाँ किस जगह ध्यान ध्यान देना है, धावे हैं कहाँ है, सब विधि अगम विचार ही तात है। अब सूरदास जी अंत में कहते हैं, सब प्रकार से सोच करके, विचार करके, मैंने दुनियादारी देख करके, सब विधि अगम विचार ही तात है, सब विधि से मैंने सब कुछ विचार करके शूर सगुन पद गावे। इसलिए सूरदास जी क्या है, सगुण साकार ईश्वर के पद गाते हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के ही पद गाते हैं। सगुण साकार ब्रह्म की उपासना सूरदास जी करते हैं। यहां सीधी सी बात है, इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को खारिज करके सगुण ब्रह्म की उपासना को अपनाया है सूरदास जी ने। और आपको पता है सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की ही तो पूजा करते थे। सगुण जिसका रूप हो, रंग हो, आकार हो, व्यक्ति जानता हो कि भैया ये तो द्वारका के राजा है ना श्री कृष्ण, रुक्मणी जी के पति हैं, बलराम जी के भैया हैं, यशोदा जी के पुत्र हैं, सब जानते। तो उनका तो रूप भी है, रंग भी है, आकार भी है, स्थान भी है। जो निर्गुण होंगे ना उनका रूप होगा, ना रंग होगा, ना आकार होगा, ना स्थान होगा, कुछ भी नहीं होगा। कबीर तो कहते हैं कि एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा। कबीरदास जी यहां तक कहते हैं कि जो एक राम है ना, वो तो सबके हृदय में बैठा है, वो निर्गुण है, निराकार है, उस राम की पूजा करते हैं, वो निर्गुण निराकार की। और दूसरे कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, जो सगुण है वो दशरथ के बेटे हैं, है ना। तो ये तो कबीर भी कहते हैं, राम कबीर के भी हैं, लेकिन कैसे, जो सबके हृदय में बैठने वाले वो राम हैं निर्गुण, जो दशरथ के पुत्र हैं, सीता जी के पति हैं, अयोध्या के राजा हैं, वो राम कबीर के नहीं है। जो सबके हृदय में विराजमान है वो राम कबीर के हैं, यानी कि उन्होंने निर्गुण राम की उपासना की बात कही है, सगुण राम की उपासना की बात नहीं कही है, वही कहना चाहते हैं। ठीक है, अब ये सब वही मीनिंग है। अवगत गति का मतलब है निराकार ब्रह्म की स्थिति, अंतर्गत का हृदय के भीतर, अच्छा लगना, अनुभव वगैरह, आपको सब मीनिंग दी है। निराकार का बिना किसी आधार के, ताते मतलब इसी कारण से, जुगत मतलब युक्त या तरीका, कित धावे मतलब कहां भटके, ये पूरी मीनिंग एक एक शब्द की मैंने आपको दे दी है। यहां से समझने के बाद आप खुद से भी अपनी व्याख्या करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हाँ एक और चीज मुझे अभी दिखी थी, हाँ कवि ने कौन सा है, अतसयुक्ति। अतसयुक्ति ये थोड़ा सा गलत लिखा है इसमें, क्या भैया, इसमें बनेगा शीटी वाला शाह और ये बिंदी हटाई जाएगी, और संयुक्ति ऐसे नहीं लिखा जाता भाई, इसमें सा बनता है, शाह, अतिशयोक्ति। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ये अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति ऐसा लिखा जाता है। चलो अब ये हो गया, अब आते हैं कहां पर, विशेष में। तो भैया विशेष में क्या कहा है कवि ने, सबसे पहले तुलना, यहां निर्गुण भक्ति की तुलना सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बताया, तुलना में निर्गुण से सगुण को श्रेष्ठ बताया, ये मैं आपसे कह चुका हूं। अलंकार कौन सा है, दृष्टांत अलंकार, गूंगे व्यक्ति और मीठे फल का उदाहरण देने के कारण
यहाँ दृष्टांत अलंकार है, जहां किसी एक बात को सिद्ध करने के लिए दूसरे बात का उदाहरण दिया जाता है तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। तो वहां गूंगे व्यक्ति और मीठे फल को बताने के लिए एक दूसरे का उदाहरण दिया गया है। भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है, सबको पता है। दर्शन सूरदास जी स्पष्ट करते हैं कि निराकार ईश्वर की साधना करना साधारण मनुष्य के लिए बहुत कठिन है, सीधी सी बात है। सही कहते हैं, क्योंकि मन में एकाग्र करने के लिए किसी आधार मूर्ति की आवश्यकता तो होगी। अब एक बात सही है, आप जैसे मान के चलिए अभी प्रेमानंद जी महाराज राधा 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 कहते हैं, ठीक है, ये सब प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं। अभी बेसिक सी बात बताइए, जब आपके मन में राधा जी का कोई आकार नहीं होगा, कोई निश्चित रूप नहीं होगा, उनके चरणों में आपकी प्रीति नहीं होगी, तब आप कैसे अपने मन को एकाग्र कर सकेंगे? जब आप कृष्ण 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 बोलते हैं तो आपके मन में मूर्ति आती है श्री कृष्ण की, जो बांसुरी लिए हुए हैं, मोरपंख धारण किए हुए हैं, वो मूर्ति आती है ना, तभी तो आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। जब आपके पास एकाग्र करने के लिए कोई वजह ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, तो कैसे ईश्वर की पूजा? वो तो बड़े साधु और मुनियों का काम है भैया, निराकार ब्रह्म की पूजा करना। यही सूरदास जी कहते हैं और ठीक ठाक ही कहते हैं भैया। चलो अब आते हैं प्रश्न पर। यही है सब कुछ अवगत कछ कछु कहत न आवे। 4 लाइनें आपको दी जाएंगी। अब पूछा जाएगा प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में सीधी सी बात है कि प्रस्तुत पद किसने? सूरदास जी के द्वारा लिखे थे और इस पद में कवि ने निर्गुण ब्रह्म की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, कि निर्गुण ब्रह्म कैसा है, ऐसा लिख सकते हैं। इस पद में कवि ने निर्गुण से सगुण को श्रेष्ठ बताया है, ये भी आप बता सकते हैं। अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है? अगम मतलब जहां पहुंचा ना जा सके, मैंने कहा, और अगोचर मतलब जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जिसको इंद्रियों से महसूस ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे हम अगोचर कहते हैं। अगोचर इंद्रियां मतलब आंख, नाक, कान, ये सब इंद्रियां हैं, अर्थात ऐसा तत्व जिसमें मन, वाणी, इंद्रियां पूरी तरीके से समझ या व्यक्त नहीं कर सकती। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, तो ये रेखांकित है अवगत गति कछु कहत न आवे। तो सीधी बात, इसमें कभी निर्गुण ब्रह्म की महिमा बताई है। कभी कहते हैं कि ईश्वर के स्वरूप का पूरा वर्णन किया ही नहीं जा सकता, वह मन और वाणी से परे है। ठीक है, तो ये आप समझ गए और मेरे लिए खुशी की बात है कि आप बढ़िया तरीके से ये सब चीजें समझ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है सूरदास जी की जो आपको समझने में परेशानी दे सकती है। ठीक है, लेकिन निश्चिंत ना रहें, अभी सुमित भैया खड़े हैं, एक एक पद आपको ऐसे ही समझाया जाएगा। अगला पद क्या है? किलकत कान गुटुवनन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े हैं धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को कर शो पकड़त चाहत। किलक हसत राजत हैं दुतियां, राजत द्वय दुतियां, पुण्य पुण्य तिह अह गावत। कनक भूम पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल वैट की साजति। बाल दशा शुक निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरले ढाक शूर के प्रभु को दूध पियावत। क्या कह रही हैं? कि आंचल से ढांक करके जो हमारे सूरदास जी के प्रभु हैं, यानी ईश्वर हैं, उनको माता यशोदा आंचल से ढांक करके दूध पिला रही हैं। तो भैया एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम इसकी व्याख्या करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले पद की। तो अब क्या कहते हैं सूरदास जी? किलकत कान गुटुरन आवत। अब भैया वही बात है, अब श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करना यहां से उन्होंने चालू कर दिया है। और क्या कहते हैं उन्हीं बाल लीलाओं में? हम बात करते हैं किलकत कान गुटुरन आवत, यानी कि किलकारी मार करके हंसते हैं। कौन? कान, हमारे कान्हा जी किलकारी मार करके हंस रहे हैं। और गुटुरन आवत यानी घुटुवन से चल रहे हैं, घूटे घूटे चल रहे हैं और आ रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े है धावत। ठीक है, मणिमय मतलब मणियों के समान। क्या है? मणियों के समान। कनक नंद के आंगन, जो नंद जी का आंगन है, ऐसा है कि भैया उसमें कितनी कितनी मणियां हो और सोने से सजा हुआ। कैसा? नंद जी का आंगन है, मणि और सोने से सजा हुआ, बिंब पकड़े धावत। और ऐसी स्थिति में मणि और सोने से सजा हुआ उनका जो आंगन है, भगवान श्री कृष्ण जब घुटने घुटने चल रहे हैं ना, तो बिंब यानी अपनी परछाई को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे हैं।
अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए। उन्हें जो अपनी परछाई दिख रही है ना मड़ियों और सोने से जड़े हुए आंगन में, तो अपनी मड़े परछाइयों को पकड़ने के लिए उसके पीछे 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 भागते जा रहे हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत। अब क्या कर रहे हैं कवि, देखते हैं किसको, हरि आप छाह को, भगवान श्री कृष्ण अपनी ही छाह यानी परछाई को देखते हैं और कर से पकड़न चाहत। कर मतलब अपने हाथों से उनको पकड़ना चाहते हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बस चले जा रहे हैं, अपनी ही हाथों से अपनी परछाई को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे जा रहे हैं। किलक हसत राजत द्वय दतियां पुन पुन तेहि है गावत। तो भैया जैसे ही किलकारी मार करके हंसते हैं तो उनके आगे के तो छोटे छोटे जो दांत निकले हुए हैं ना, तो छोटे छोटे से दांत वो बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। पुण्य पुण्य तेहि है गावत, और ऐसा लगता है कि हमारे स्वामी बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही अच्छे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। अब क्या लग रहा है, कनक भूमि पर कर पग छाया, भूमि कैसी है, कनक सोने के समान है, कर पग छाया और उनके हाथों की और पैरों की छाया, यह उपमा इन राजत। और ऐसा लगता है कि ऐसी उपमा बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही रमणीय है। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की सारत। ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय वसुधा मतलब पृथ्वी क्या करती है, करपद प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, प्रत्येक समय वसुधा क्या करती है भैया, क्या वही करती है, कमल बैठ की साजत। ऐसा लगता है कि उनके जो कमल के समान उनके पैर है ना, ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने भी चारों तरफ कमल का आसन लगा दिया हो। इतने सुशोभित लग रहे हैं हमारे प्रभु, इतने सुंदर लग रहे हैं, वो यहाँ वर्णन किया गया है। बाल दशा शुक निरक जशोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत। और उनकी जो बालक रूपी दशा है उसका सुख लेते हुए, प्रसन्न होते हुए मैया यशोदा बाबा नंद से कहती है कि तनिक आओ, अपने लल्ला को तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, खेलते हुए अपनी परछाई को पकड़ते हुए। उसके दो सुंदर दांत जब दिख रहे हैं, क्योंकि बच्चा है, छोटा है, बड़े सुंदर जो दांत दिख रहे हैं कि देखो भैया लल्ला कितना सुंदर लग रहा है। बाबा नंद को मैया यशोदा बुलाती हैं, अचरा तरले ढाक शूर के प्रभु को दूध पियावत। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि अपने आंचल से ढाक करके, अपने आंचल से छिपा करके मैया यशोदा हमारे सूरदास जी के प्रभु, हमारे सबके प्रभु भगवान श्री कृष्ण को क्या है, दूध पिलाती हैं। तो भैया ऐसा कहा गया है। शब्दार्थ देख सकते हैं, किलकत मतलब किलकारी मारते हुए, घुटवल मतलब घुटवल केवल, मणिमय मतलब मड़ियों से जड़ा हुआ, कनक का अर्थ क्या होता है भैया, सोना, बिंब मतलब परछाई, पकड़वे मतलब पकड़ने के लिए, निरख मतलब देखकर, कर मतलब हाथ, राजत मतलब सुशोभित होना, सुंदर लगना, दो दतिया मतलब आगे के दो छोटे दांत, अवगाहत मतलब दिखाना या दोहराना, प्रतिपद मतलब प्रत्येक कदम पर, वसुधा मतलब पृथ्वी और अचला मतलब आंगन। तो भैया ऐसा बताया गया है। चलिए अब आ जाते हैं इसके विशेष पर। रस तो सबको पता है कि माता और पुत्र के मध्य बात की गई है, तो वात्सल्य रस का वर्णन है। अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां मणियों में छाया को कमल का आसन बताया गया है। वैसे उत्प्रेक्षा की एक पहचान होती है, क्या होती है उत्प्रेक्षा की पहचान, कि भैया मनु मानो जनु और जानो ये शब्द आते हैं तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है। तो वही सब चीजें यहाँ पर की गई हैं। किलकतमान घुटनो आवत मनमय कनक नंद के आंगन बिंग पपरो धावत, कबू निरक हरि आप छाह को कर को पगत चावत, द्विज हसत राजत दे दुतियां पुन पुन तह कहरावत, कनम भूमि पर छाया, यह उपमा एक रायत, कर कर पद पद वसदत बैठक नंद बुलावत। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत भैया आता है। ठीक है, उसके अलावा भी अलंकार हैं। अनुप्रास तो देखो आपको सब में मिल ही जाएगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अनुप्रास में 5 अनुप्रास होते हैं। ठीक है, 5 अनुप्रास होते हैं। तो छेका अनुप्रास होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है, और अंत्यानुप्रास होता है, और लाटानुप्रास होता है। ठीक है, तो ये जब अनुप्रास होते हैं तो एक न एक अनुप्रास मिल ही जाता है। जैसे मानकर चलो चाहत और गावत, ये दोनों ही क्या है, अंत में अनुप्रास मिल रहे हैं, तो अंत्यानुप्रास हो जाएगा। इसलिए अगर आपको कोई भी अलंकार समझ में नहीं आ रहा है तो एक ट्रिक के रूप में लिख लो, आप उसमें आंखें बंद करके अनुप्रास अलंकार लिखाएंगे तो भैया आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अनुप्रास लिख सकते हैं। और पुनरुक्त प्रकाश है, क्योंकि शब्द को बार बार पुनः बार दोहराया है, पुन पुन,
करिकर आपको यहां पर मिल जाएगा, वहां कौन सा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। जैसे करिकर है, पुन पुन है, वहां पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। बिंब प्रदान, आंखों के सामने एक सुंदर बालक का चित्र सजीव हो उठता है। मतलब बिंब क्या है, इमेजिन करना, जिसको हम सोचते हैं वही चित्र हमारे आंखों के सामने है, या जिसको हम पढ़ते हैं वही चित्र हमारे मन में बनने लगता है, उसे ही हम बिंब कहते हैं। मतलब हम इमेजिन करते हैं ना, कल्पना करते हैं, वो बिंब के अंतर्गत आता है। सूरदास जी की यह रचना दर्शाती है कि भगवान जब बालक के रूप में आते हैं तो भी अपनी साधारण और निश्चल लीलाओं से कैसे सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अब प्रश्न क्या क्या बनते हैं फटाफट देखते हैं। श्री कृष्ण किसके आंगन में खेल रहे हैं? जो सबसे बड़ी बात है, श्री कृष्ण नंद बाबा के सोने और मणियों से बने सुंदर आंगन में खेल रहे हैं। किलक हंसत राजद द्वितीय में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो भैया सीधी सी बात है, बाल कीड़ा का भाव है तो वात्सल्य भाव भी व्यक्त हुआ होगा। यशोदा का वात्सल्य किस प्रकार का है? यशोदा बार बार कृष्ण की बाल लीलाएं देखकर क्या हो रही हैं? प्रसन्न हो रही हैं और उन्हें आंचल में ढककर दूध पिला रही हैं। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आपको हर तरीके से तैयार रहना है। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, जितने बेहतरीन तरीके से हम इसका अर्थ समझ लेंगे उतने ही बेहतरीन तरीके से हम उसकी चीजें सब कर पाएंगे। तो दो चीजें, एक तो अर्थ और दूसरे उसके जो शब्दार्थ दिए हुए हैं वो हमें कंप्लीट होने चाहिए। इसलिए मैं एक एक शब्द का शब्दार्थ आपके सामने लेकर आया हूं कि आप दोबारा अगर शब्दार्थ पढ़ते हैं तो खुद से भी आप एक बार यहां सुन करके उसका पूरी व्याख्या कर सकते हैं। ये मुझे पता है क्योंकि आप यूपी वाले हैं दोस्त। इस पद में किस रस की प्रधानता है? तो सीधी बात है, वात्सल्य रस। कनक भूमि का अर्थ क्या है? मतलब सोने के समान भूमि, या सोने की भूमि, या स्वर्णमय आंगन। प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण की कौन कौन सी चेष्टाएं दिखाई गई हैं? तो बालक कृष्ण घुटने के वक्त चलते हैं, सबसे पहले उनकी यही चेष्टा दिखाई गई है। ठीक है, और उसके बाद अब अपनी परछाई पकड़ने का प्रयास करते हैं, किलकारी मारकर हंसते हैं तथा खेलकूद कर रहे हैं। यही तो सब चेष्टाएं भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर दिखाई गई है। चलिए अब आते हैं भैया हम अपने अगले पद में। चलिए तो अब भैया क्या कहते हैं सूरदास जी, मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रात हो तो बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। अब तो भैया हमारे भगवान श्री कृष्ण माता से हट कर रहे हैं कि डेली डेली माता आप मुझसे ऐसा कह देती हो कि नहीं जाओगे, अभी छोटे हो, ये हो वो हो। अब तो कह रहे कि अब नहीं मानूंगा, मैं अपनी सब गाय चरे हो। अब तो हमारे जो बाबा नंद के पास जितनी भी गैया है ना भैया, अब मैं वो सब चराऊंगा, अब नहीं आपकी बात मानूंगा। प्रात हो तो बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। प्रातः होते ही यानी सुबह होते ही मैं तो बलदाऊ जी के साथ जाऊंगा, और मैया अब मैं आपके कहे तेरे कहे नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझको बार बार रोक लेती है। ये कहती है कि अभी तू छोटा है लल्ला, गाय चराने नहीं जाएगा, जब बल के यानी बलराम जी के जितना बड़ा हो जाएगा तब तुझे गैया चराने भेज दूंगी, अभी छोटा है। अब तो भैया हमारे प्रभु हट कर रहे हैं कि नहीं, प्रात हो तो बल के संग जय हो, जैसे ही सुबह होगी मैं तो बलदाऊ जी के संगे जाऊंगा, और मैया अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, तेरे कहे न रहे हो, अब मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे कहने से। ग्वाल बाल गैयन के भीतर नेकहूं डर नहीं लागत। अब तर्क देते हैं, माता को ये बता दो, माता मैया को थोड़ा सा डर तो है कि अभी छोटे हैं, कहीं गैया या कुछ भी हो जाए, या बच्चे हैं कहाँ चले जाएं, कहाँ खेलते हुए, और ऐसी घटनाएं भी उनके साथ हो चुकी हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण कितनी घटनाएं हुई हैं छोटे छोटे में, जब कहीं ये राक्षस, कहीं वो राक्षस, कहीं कोई, ये सब बहुत सब तो रहे ना, पूतना पूतना जाने कौन कौन से राक्षस उनके सामने आए, सबका वध उन्होंने किया, तो माता को डर भी रहता है। तो अब कहते हैं कि मैया ऐसी बात नहीं है, ग्वाल बाल गैयन के भीतर चारों तरफ ग्वाल बाल हैं, अपनी गैया हैं, नेको डर नहीं लागत। हमें तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि ग्वाल बाल गैयन के चारों तरफ से हमें मैया डर नहीं लगता, इसलिए आप मेरी चिंता ना करें। आगे कहते हैं, आज न शोभो नंद दुहाई रैन रहेगो जावत। अब कहते हैं कि देखो मैया, आप कहती थी सुबह सुबह जगा दूंगा और तुम गैयन के संग चले जाना, ग्वालवाल के संग चला जाना, और मैं सोता रहता हूँ, वो लोग चले जाते हैं सुबह सुबह, आपने मुझे बहुत पागल बनाया है। अब कहते हैं कि आज ना सोबो नंद दुहाई, में बाबा नंद की कसम खा के कहता हूं, नंद दुहाई, आज तो भैया मैं रात में नहीं सोऊंगा। रैन रहेगो जावत, रैन मतलब पूरे रात भर मैं तो जागता रहूंगा, अब नहीं मैं आज सोने वाला, क्योंकि मैं सो गया, मैया आप जगाती नहीं हो, और वहां सब लोग अपनी गैया चराने हमारे ग्वाल बाल चले जाते हैं। आगे क्या कहती है, और ग्वाल सब गाहें चराए हो, मैं घर बैठे रहे हूं। ऐसा कहीं होता है? मैं भी तो अपना गोपाल हूं,
गायों को चराने वाला हूँ। और भैया हम भी, हमारी भी गैया हैं मैया। अब ऐसा कहीं होता है बताओ मैया कि मैं ग्वाल वाल सब गाल चरे हूँ, मैं घर बैठे रहूं? हमारे जितने भी ग्वाल वाल हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं, सब तो गैया चराते हैं, और मैं बताओ मैया यहाँ पे रह सकता हूँ क्या? नहीं। भगवान बोलते हैं सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान है देहो। माता कहती है कि सूरदास जी कहते हैं कि माता कहती है कि हे श्याम, हे कृष्ण, मैया कहती है कि भैया सो जाओ, सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब सो जाओ, कोई बात नहीं है, प्रात जान मैं देहो, सुबह होगी तो भैया मैं जगा दूंगी और तुम चली जाना गैया चराने, लेकिन अभी तो लल्ला सो जाओ जाके। अब माता भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं। चलिए, मीनिंग, चरैहों को मतलब चराऊंगा, बल मतलब बलराम, रहो मतलब रहूंगा, गैयन मतलब क्या है? गाय, नेको मतलब थोड़ा भी तनिक भी, नंद दुहाई मतलब बाबा की कसम, निरैन मतलब रात, और देह मतलब दो। सरल है ये वाला पद, जागत मतलब जागता रहूंगा। ठीक है, चलो विशेष क्या है? सबसे पहले बाल मनोविज्ञान। इस पद में बालक की स्वाभाविक जिद और तर्क करने की शक्ति का जीवंत चित्रण किया है कि कैसे भगवान जिद भी कर रहे हैं और तर्क भी कर रहे हैं, दोनों ही चीजों का यहाँ चित्रण किया है। रस, वात्सल रस की प्रधानता है, क्योंकि माता और पुत्र के बीच का वर्णन है। भाषा मधुर ब्रज भाषा है सब में। भाव क्या है? भगवान का मानवीकरण यहाँ बहुत सहज है, जहां ब्रह्मांड का स्वामी एक छोटी सी बात के लिए अपनी माँ के आगे कसम खा रहा है। भैया मुख खोलो, माता ने कहा मुख खोलो। जैसे ही मुख खोला तो पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी उनके मुख के अंदर, पूरा ब्रह्मांड मुख के अंदर, अखिल भुवन चर अचर हरिमुख में जगमात, पूरा अखिल भुवन चर अचर सब भगवान श्री कृष्ण के मुख में ही दिख रहा है। माता तो आश्चर्य और डर से कहने लगी ये क्या हो रहा है? समस्त पृथ्वी के स्वामी हैं, जन्म भले ही इंसान के रूप में लिया है, लेकिन समस्त पृथ्वी के भैया स्वामी हैं। श्री कृष्ण को किनके बीच डर नहीं लगता? तो ग्वाल वालों और गायों के बीच डर नहीं लगता। कृष्ण किसके साथ गाय चराना जाने चाहते हैं? भैया अपने बड़े भाई बलराम के साथ। सूरदास के जीवन वृत्त का उल्लेख करते हुए उनके साहित्य पर एक प्रकाश डालिए। तो भैया ये पूरा सूरदास का जीवन वृत्त जो हमने अभी तक पढ़ा था ना, पूरा जीवन परिचय वही है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आए तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये भी लिख दें, तो कम से कम हमारे बच्चों के एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, आप इन बातों का विशेष ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगले पद में क्या कहती हैं? अब भगवान श्री कृष्ण जैसे ही वन से लौटकर आते हैं ना गैया चराकर, अब उल्हाना देते हैं किसका? ग्वाल वालों का। वही यहां पर इस पद में बताया है। क्या कहते हैं सुनो, कि मैया हो न चरे हो गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मुंह से, मेरे पाए पिराए। अब कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि भैया अब मैया मैं अब गाय नहीं चराऊंगा। क्यों? अब जैसे ही वन से लौट कर आते हैं, गाय चराकर आते हैं, तो अब माता से अपने ग्वाल वालों का उलाना देते हैं कि मैया हो ना चराए हैं गाय, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। काहे नहीं जाऊंगा? सिगरे ग्वाल घिरावत मोशे, मेरे पाए पिराए। ये गाय जो इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाती है ना, जैसे ही शाम का टाइम होता है कि भैया सब गायों को इकट्ठा कर लो, अब चलना है गांव की तरफ, तो बोलते हैं कि मुझसे ही कहते हैं सिगरे ग्वाल कि जाओ कहा ना, जाओ कन्हैया, अब गांव गायों को इकट्ठा कर लाओ कि हमारे शाम का वक्त हो गया, घर जाने का समय हो गया है। तो अब मेरे ही मुझसे ही कहते हैं कि गाय गिरा लो, और बताओ मेरे पाए नहीं पिराएंगे तो मैया क्या होगा? अब बताओ सब गैयन को ना मैं ही इकट्ठा करता हूँ, घेरता हूँ, अब मेरे छोटे छोटे पाए तो पिराने लगेंगे ना मैया। भगवान श्री कृष्ण माता से उलाना देते। अब ये भी कहते कि जो न पत्या है पुछ बल दाहू, अपनी शोह दिखाई। अगर आपको मैया बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप बलदाऊ जी से पूछ सकते हैं, और ऐसे मत पूछना, अपनी कसम देना, तब एकदम सही सही बताएंगे। ऐसे पूछ दिया तो हो सकता है कुछ बताएं कुछ ना बताएं, अपनी कसम दे के पूछना, तब बताएंगे कि जो न पच्चाए पूछ बलदाहू, अपनी शोह दिवाई, अपनी कसम दिला करके मैया पूछना। यह सुन माई जशोदा ग्वालन, गारी देत रिजाई। इतना सुनते ही जो मैया का हृदय है हमारे माता यशोदा का, वो बिल्कुल ही क्रोध से भर जाता है, और क्या है, बार बार भला बुरा कहती हैं ग्वालों को कि कितने बेकार हैं, कितने दुष्ट हैं। बताओ मेरे छोटे से लल्ला को कहीं ऐसा कोई करता है? छोटे से लल्ला को इतना परेशान करना, बेचारा छोटे छोटे पांव से गैयों को इकट्ठा करता है और उन्हें भरा बुरा कहती हैं, यानी गारी देते। रिसाई मतलब क्रोध में आकर के, मैं पटबहू अपने लड़का को आवे मन बहराई। अरे इसलिए थोड़ी ना पहुंचाती हूँ कि सबकी गैया इकट्ठा करेगा, मैं तो इसलिए अपने लड़का को पहुंचाती हूँ कि उसका मन बहल जाएगा।
है ना, थोड़ा खेल कूद लेगा, इसलिए अपने लड़का को पहुंचाती हूँ, अपने लड़का को इसलिए तो ना पहुंचाती हूँ कि सबकी गैया इकट्ठा करेगा। अब देखते हूँ आज से माँ का हृदय तो भैया माँ का ही होता है। वही माता कहती कि इसलिए मैं तो अपने लड़का को पहुंचाती हूँ कि मन बहल जाएगा, थोड़ा खेल कूद आएगा, बस जिद करता है। मैं इसलिए नहीं पहुंचाती कि मुझे जरूरत है गाय चराने की। अरे हमारे यहाँ तो तमाम ऐसे लोग हैं जो गाय चराते हैं, सेवक हैं बहुत से। माता कहती हैं शूर श्याम मेरो अति बालक मारता है रिगाई। अब बताओ, है ना, और मेरे बच्चे को यहाँ सब लोग दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं, मेरे छोटे से बच्चे को। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम भैया उसको इतने छोटे से लड़के को दौड़ा रहे हो गायों के पीछे, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा भैया। अब मैं अपने लल्ला को कहीं भी नहीं भेजूंगी, ठीक है। हाँ का मतलब मैं होता है, चरे हो मतलब चराऊंगा, गिरावत मतलब गिरवाना, इकट्ठा करना, सिगरे मतलब सभी, पाए पिराई मतलब पैर पिराना, और पच्छाए मतलब विश्वास करना, शोह मतलब कसम, रिसाई मतलब कसम, रिसाई मतलब क्रोधित होना, और रिंगाई मतलब दौड़ा दौड़ा कर, और लड़का मतलब लड़का या पुत्र, ठीक है। तो भैया हम यहाँ भगवान श्री कृष्ण माता से ऐसी हट करने के बाद अब अपनी दुख बता रहे, पीड़ा बता रहे कि मैं ये इतना परेशान किया जा रहा है विशेष। सबसे बड़ी बात, रस कौन सा है, सीधी बात है, माता और पुत्र का वर्णन है तो वात्सल्य रस हो जाएगा। बाल हट और चपलता, पहले जाने की जिद और फिर थक्कर न जाने का फैसला, बालक के मन की चंचलता को दर्शाता है। भाषा तो भैया ब्रज भाषा है। अलंकार पाए पिराई शूर श्याम में अनुप्रास है, ठीक है, क्योंकि शब्दों की आवृत्ति हो रही है पा और पा, और यहाँ सा और सा, तो दोनों शब्दों की आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है। तो भैया ये अनुप्रास अलंकार हो गया। कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते, हर तरीके के मैंने क्वेश्चन रखे, हर तरीके के, एक भी तरीका नहीं छूट रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर इन तरीकों का आप पालन करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख लेंगे हर तरीके से, तो बाहर तो नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। कहां से बनाएगा एग्जामिनर चीजें, हम हर तरीके को तो फॉलो कर रहे हैं, तो अगर वो आप भी कर लेंगे तो मेरी गारंटी है कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न, श्री कृष्ण गाय चराने जाने संबंधी किन समस्याओं का उल्लेख मां से करते हैं। तो श्री कृष्ण गाय चराने जाने संबंधी समस्याओं का उल्लेख करते हैं, कहते हैं कि मैया आप गाय चराने नहीं जाएंगे क्योंकि ग्वाल वाल उन्हें बहुत घेरते और परेशान करते हैं, जिससे उनके पैर दुखने लगते हैं। किसको, गायों को घेरने के लिए कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग बताने। अगर ऐसा भी पूछ ले कि उपसर्ग बताओ, तो उपसर्ग क्या है, जो शब्द के पहले लगता है, किसी भी शब्दांश के पहले, तो भैया उसे उपसर्ग कहते हैं। तो निर्गुण में क्या होगा, निरालंब में निर्धन आलंब, प्रतिमनी में प्रतिधन मनी, अगोचर मतलब अधन गोचर, ठीक है, आधन गोचर, अबला धने आधन वला, अगम मतलब आधन गम, और प्रतिपद तो हो ही गया प्रतिधन पद, अविगत मतलब आधन विगत, ठीक है। तो ऐसे उपसर्ग जो किसी शब्दांश के पहले लगते हैं। अब ऐसे ही आपको और दे दिया जाएगा, जैसे जौन पत्या है पूछ बल जाहू, अपनी सौ दिखाई, वही चीजें जो मैंने अभी आपको समझाई ऐसा दे देंगे। और फिर क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकते हैं कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ बताओ, तो कहां से लिया गया है, सूरदास जी के पद से लिया गया है। इस पद में कृष्ण की बाल लीला और वात्सल्य भाव का सुंदर वर्णन है। उनकी जो बचपन की लीला है उसको बाल लीला कहते हैं, और वात्सल्य भाव। रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब कौन सा अंश दिया है, मैं पटवाई अपने लड़का को आवे मन बहल, कहते मैं तो अपने लड़का को इसलिए पहुंचाती हूँ कि उसका मन बहल जाएगा। सूर श्याम मेरो अत बालक मारत ताहि सृजाई, तो वही चीज है कि मैं तो अपने बच्चे को खेलने के लिए भेजती हूँ ताकि उसका मन बहल जाए, लेकिन दूसरे के बच्चे उसको घेर कर मारने लगते हैं। मेरा श्याम अभी बहुत छोटा भोला वाला है, वे फिर भी उसको रुला देते हैं, दौड़ाते हैं वगैरह, ऐसा करके सब बाल हट की बातें हैं। वैद्य को कौन परेशान कर सकता है, जो तीनों लोगों के स्वामी है भैया, शेष गणेश दिनेश महेश, सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे, जाहे अनाद अनंत अखंड अछेद अवेद शुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटो पचिहार तयु मुनि पार न पावे, ताहे अहिर की चोहरियां चचियावर छाछ को नाच नचावे। अरे भाई जो तीनों लोगों का स्वामी है, शेष मतलब शेषनाग, गणेश मतलब गणेश जी, दिनेश मतलब सूर्य, महेश मतलब भगवान शंकर, सुरेश मतलब देवताओं के राजा इंद्र, जाहे निरंतर ध्यावे जिसका निरंतर ध्यान करते हैं, जाहे अनाद अनंत अखंड अछेद अवेद, वेद भी जिसको अनाद बताते हैं, अनंत बताते हैं, अखंड बताते हैं, अछेद बताते हैं, नारद से सुख व्यास रटो तब, नारद मुनि से लेकर के व्यास मुनि तक लगातार जिनके नाम का स्मरण रटते रटते जीवन हो गया, फिर भी उनको नहीं समझ पाए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को ताए अहिरिक छोरियां मतलब ब्रज की गोपिकाएं छचियावर छाछ को नाच नचावे, ऐसे श्री कृष्ण को मुट्ठीवर मट्ठे के लिए, छाछ के लिए अपने पीछे पीछे दौड़ा रही हैं। तो ये उनका
उनकी वास्तविकता है कि वो ईश्वर हैं, प्रेम से जीते जा सकते हैं। किससे? प्रेम से जीते जा सकते हैं। वही प्रेम तो ग्वालवाल का उनके प्रति है, इसलिए सब कुछ वो सहन करते हैं, क्योंकि प्रेम है ईश्वर के अंदर। ठीक। अब अविश्वास की स्थिति में कृष्ण किसका प्रमाण प्राप्त करने की बात कहते हैं भैया अपने बड़े भाई बलदाऊ से पूछ लो या बलराम से पूछ लो। ठीक है, चलो अब आते हैं इसी के अगले पद पर। तो भैया एक बार इसको भी देख लेते हैं। अगले पद में भैया क्या कहते हैं कि सखीरी मुरली ली जो चोर। अब क्या कहते हैं कि भैया, अब क्या कहती है, एक सखी दूसरे सखी से कहती हैं कि भैया इस मुरली को चुरा लीजिए। एक सखी क्या कहती है दूसरी सखी से कि मुझे ऐसा लगता है कि इस मुरली को हमें चुराना चाहिए, क्योंकि दिन रात हमारे जो प्रभु हैं, गोपाल हैं, जो श्याम हैं, इसी मुरली के पीछे तो लगे रहते हैं। कहीं बताते हैं, क्या कहते हैं कि सखीरी मुरली ली जो चोर। हमें तो ऐसा लगता है कि हमें अब इस मुरली को चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल कीन अपने बस प्रीत सवन की तोर। ऐसा लगता है कि इस मुरली ने हमारे जो श्री कृष्ण है ना, गोपाल जी, उसको अपनी बस में कर लिया है, प्रीत सवन की तोर। और उसने सबकी प्रीति को क्या किया है? तोड़ दिया है, सबके प्रेम को तोड़ दिया है। अब वो बताओ, किसी से कुछ कहते ही नहीं है, दिन भर मुरली बजाते रहते हैं। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, छिन एक घर भीतर निश्वासर धरत न कब हो दूर। भैया एक भी क्षण अपने से दूर नहीं रखते हैं इस मुरली को, कि भैया चाहे घर में हो, चाहे भीतर हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, दरत न कब हो चोर। और कभी भी इसको वो नहीं छोड़ते हैं, हमेशा अपने साथ ही तो रखते हैं। सखी कहती है, कबहू कर कभी अपने हाथों में, कबहू अधरन कभी अपने होठों पर रखते हैं, और कट कबहू घोंसत जोर। और जब मन भर जाता है तो भैया कट मतलब अपने कमर में उसको घोंप लेते हैं, मतलब रख लेते हैं। ना जाने कछु मेल मोहनी राखो अंग अंग भोर। हमें तो ऐसा लगता है कि हे सखी, ऐसा प्रीत होता है। तो वो कहते हैं कि ना जाने सखी, ऐसा लगता है ना जानो कछु मेल मोहिनी। हमें तो ऐसा लगता है कुछ जादू वादू कर दिया, मोह लिया है इस मोहिनी, मतलब इस मुरली ने। हमें ऐसा लगता है कि हमारे कृष्ण को कहीं मोह तो नहीं लिया, कहीं जादू तो नहीं कर लिया। राके अंग अंग भोर, और प्रत्येक अंग अंग में, है ना, ऐसा लगता है कि प्रत्येक अंग अंग उस मुरली से ही, उस मुरली के लिए ही आसक्त है, उसके लिए ही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है सखी, कहीं इस मुरली ने हमारे कान्हा को मोह तो नहीं लिया। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। अब क्या कहती हैं सखी कि हे सखी, हमें तो दूसरी सखी से कहती हैं कि हे सजनी, हमें तो ऐसा लगता है कि राग की डोर से उस मुरली को बांध लिया है, उस मुरली ने श्री कृष्ण को बांध लिया है। और अब तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कहीं छुड़ाना कठिन सा हो गया है। ठीक है, ये कहती हैं। चलो आते हैं फिर फटाफट शब्दार्थ पर। चोर मतलब चुरा लेना, तोड़ मतलब तोड़ डालना, निश्वासर मतलब दिन रात, छोर मतलब छोड़कर, कर मतलब हाथ, अधरन का अर्थ है होठों पर, खोसवत मतलब खोप लेना, फंसा लेना, भोर मतलब भुलाकर या वश में करके, कट मतलब कमर, मेल मोहिनी मतलब मोहिनी मंत्र डालकर, जादू करके, राग प्रेम या संगीत का राग। तो भैया ये कहती हैं सखियां परेशान हैं मुरली से कि मोहन छोड़ते क्यों नहीं इस मुरली को। वही सखियां कहती हैं विशेष सौतिया डहा, मतलब सौतिया समझते हैं, सौत जो बोलते हैं, जैसे किसी की एक पत्नी होती है, दूसरी विवाह कर लेता है तो सौत हो जाती है ना। अब मुरली को वैसा ही बताया है। गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव यहाँ सौतिया डहा कहलाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुरली क्या है, उनकी सौत हो गई है जो कृष्ण को रिझा रही है। श्रृंगार रस, इस पद में प्रेम का एक अनोखा रूप दिखाई देता। किसका? गोपियों का, और भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम है उसका अनोखा भाव दिखाई देता है। अलंकार कौन सा है भैया? अनुप्रास है। कबहू कर मेल मोहिनी में वर्णों की आवृत्ति है। किसमें? एक कबहू कर का, और मेल मोहिनी माँ और माँ जहां वर्ण है। और क्या है? मानवीकरण, मुरली को एक जीवंत प्रतिद्वंदी यानी कि सौत की तरह, भाई मुरली है वो निर्जीव वस्तु है, वो कैसे किसी को मोह सकती है। लेकिन सूरदास जी ने लिखा ऐसा है कि वास्तविकता में ऐसा ही लग रहा है कि मुरली ने कृष्ण जी को मोह तो नहीं लिया ना, एक प्रतिद्वंदी की तरह दिखाया गया है। तो उसमें कौन सा मानवीकरण अलंकार हो जाता है या मानवीकरण हो जाएगा। प्रश्न, गोपियां क्या चुराने की योजना बनाती हैं और वो ऐसा क्यों करती हैं? तो भैया गोपियां क्या है?
मुरली चुराने की योजना बनाती हैं। वो ऐसा इसलिए ईर्ष्या के कारण करती हैं क्योंकि उनको लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से ज्यादा प्रेम करते हैं और मुरली के बस में आकर गोपियों से दूर जा रहे हैं। ठीक है, अगला, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो ये तो सबको पता है भैया, बल्लवाचार्य था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पर अब वही चीज चालू होते हैं जो उद्धव जी की मैंने आपको बताया था शुरुआत में, हम अब उन्हीं की चर्चा करेंगे। चलिए भैया, अब अगले पद में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अब यहां से भगवान श्री कृष्ण कब, जब वो जाकर के हमारे मथुरा के राजा बन जाते हैं या द्वारिका के राजा बन जाते हैं, तब वो किससे, अपने उद्धव जी जो उनके यहाँ पर एक मंत्री होते हैं, बड़े ही ज्ञानी, बड़े ही ध्यानी उद्धव जी मंत्री होते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करते हैं कि कैसे उन्हें अपने वृंदावन की याद आ रही है। वो सब किससे? उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, उद्धव जी को यहाँ क्या कहा गया? ऊधो, कि ऊझो मुई ब्रज बिसरत नहीं। बिसरत का मतलब भूलता नहीं, कि उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मेरे मन से अभी ब्रज निकल नहीं पा रहा है और मुझे ब्रज भूल ही नहीं पा रहा हूं मैं ब्रज को, सबकी उन्हें याद आती है। उद्धव जी से अपना दुख व्यक्त करते हैं हमारे श्री कृष्ण जी। वृंदावन गोकुल वन उपवन, कहते हैं कि वृंदावन, गोकुल, वहां के वन और उपवन यानी बगीचा, सघन कुंज की छाए, सघन मतलब घनी हुई, कुंज मतलब वह स्थान जो पेड़ों से बेलों से घिरा हुआ है, उन सब की जो छाई है उनकी बात करते हैं। प्रात समय बोलते, क्या नहीं भूलते? कि वृंदावन नहीं भूलते, गोकुल नहीं भूलते, वन और उपवन नहीं भूलते, सघन जो घना हुआ स्थान, कुंज और बेलों वाला, उन सब की छाएं उनको आज भी याद आती हैं, जहां कृष्ण बैठे थे, जहां कृष्ण माता यशोदा से बात करते हैं, राधाओं से, गोपिकाओं से, अपने दोस्तों से, अरे उनका दोस्त मनसुखा, सबसे बात करते हैं। वो कहते हैं कि उद्धव जी हमें वो सब चीजें अब भुलाए नहीं भूलती, मन में बार बार आती हैं। प्रात समय मात जसुमति और नंद देख सुख पावत, कितना बढ़िया वो समय था जब सुबह होते ही माता यशोदा और हमारे बाबा नंद की हम क्या, अरुनंद देख सुख पावत, उनके दर्शन, उनका सुख, ऐसा लगता था कि जैसे ही प्रात हुई, माता यशोदा और बाबा नंद के दर्शन कर लिए तो अत्यंत सुख का वो समय था कि सुबह उठते ही उनके दर्शन हुआ करते थे। माखन रोटी दह्यो सजावे अतहित साथ रखावत, मैया क्या करती थी? माखन और रोटी के साथ दही को ऐसे सजाती थी, अतहित साथ खवावत, और बहुत हित के साथ क्या खिलाती थी, बड़े प्रेम के साथ खिलाती थी। उद्धव जी आज हमारे पास 56 तरीके के पकवान हैं, मैं राजा हूं यहाँ का, पूरी मेरी प्रजा सुख है, लेकिन मैं ही अंतर मन से दुखी हूं क्योंकि आज भी मुझे वो ब्रज की पगडंडियां याद आती हैं जहां मैं खेला करता था अपने ग्वाल वालों के साथ, मैया से गाय चराने की जिद करता था कि मैया मुझे गाय चराना है। ऐसी सब चीजें आज उन्हें राजा बनने के बाद भी याद आ रही हैं। दोस्त, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाइए आज, लेकिन आज जो अपने गांव में या जहां भी आप रहते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, वो चीजें एक समय के बाद, आज से 20, 25 या 30 या 50 साल बाद जब आप बड़े हो जाएंगे, आपके लड़के हो जाएंगे, तब उस समय को याद करेंगे ना, आप कहेंगे कि ये समय मेरे लाइफ का गोल्डन टाइम था जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिना कोई चिंता फिक्र के घूमा करता था। आने वाला समय तो आपके लिए कंपटीशन से भरा है, सच बता रहा हूं, कंपटीशन से भरा समय है, जहां आप ये कहेंगे कि भैया मुझे पैसा कमाना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, 2 वक्त की रोटी कमानी है, आपको चैन सुख नहीं मिलने वाला जब तक आप अपने पिता की छाया में है ना, पिता के साथ हैं, तब तक चैन से रह लीजिए, उसके बाद आगे आपको बहुत संघर्ष झेलने हैं। मैं आपसे कहता हूं ये बात, तो वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो राजा हूं, फिर भी वो सब चीजें मुझे याद रहती है, लाखों करोड़ों दासियां हैं, लेकिन वही सब चीजें मुझे आज भी याद आती हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, क्या बोलते हैं कि गोपी और ग्वाल बाल के साथ खेलता था, सब दिन हंसे सिरात, और पूरा दिन हंसते खेलते हुए कट जाता था, पूरा दिन भैया हंसते खेलते हुए बीत जाता था, कट जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन्हें जिनसो हित जद तात, कि सूरदास जी कहते हैं अरे धन्य हैं वो ब्रज के वासी, धन्य हैं जिनका स्मरण, जिनकी याद स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हमारे जदुवंशी भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। धन्य हैं ऐसे ब्रज के लोग जिनका स्मरण स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। लोगों का स्मरण
लोग स्वयं ईश्वर का स्मरण करते हैं, लेकिन जब ईश्वर जिनका स्मरण करें ना, तो सूरदास जी कहते हैं ऐसे लोग तो बड़े धन्य हैं भैया, धन्य हैं। वही कह रहे हैं। चलो, शब्दार्थ मतलब विश्रत मतलब भूलते, सघन मतलब घनी, छाही मतलब छाया, हित मतलब प्रेम, कुंज मतलब लताओं और पेड़ों से घिरा स्थान, अरु मतलब और, सिरात मतलब बीत जाना, जदुतात मतलब यदुकुल के स्वामी कृष्ण, हित मतलब प्रेम, और धन्य धन्य मतलब धन्य धन्य। तो भैया वही कह रहे हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं इसमें विशेष में। सबसे पहले क्या है, वियोग श्रृंगार है। श्री कृष्ण जी को याद आ रही है, किसकी, अपनी गोपिकाओं की, माता की, और सबकी याद आ रही है। तो पहले तो श्रृंगार कौन सा होगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर याद आ रही है। इस पद में कृष्ण का ब्रज के प्रति अपना विरह और दुख प्रकट हुआ है। सरलता, श्री कृष्ण का मानवीकरण किया गया है, जहां भी एक साधारण व्यक्ति की तरह अपनी पुरानी स्मृतियों में खोए ईश्वर हैं। चाहे तो एक क्षण में, एक चुटकी में सब कुछ बदल दें, लेकिन मानव की तरह अवतार लिए हैं। मैं तो बार बार अपने हर मतलब लेक्चर में ये कहता हूं कि ईश्वर की तरह जो आए हैं ना, मतलब मानव की तरह जो आए हैं ना, अपने कर्मों से ईश्वर वाली कैटेगरी में आए हैं। कृष्ण कृष्ण ऐसे नहीं बन गए कि कृष्ण थे, कृष्ण ने संघर्ष किया है कृष्ण बनने के लिए। दर दर भटके हैं कृष्ण, कहां कहां नहीं भटके कृष्ण। राधा को छोड़ा, मैया को छोड़ा, नंद बाबा को छोड़ा, तब जाकर वो कृष्ण बने हैं। दोस्त, आप भी बन सकते हैं कृष्ण। आपको भी लड़ना तो पड़ेगा, लड़ेंगे नहीं तो कृष्ण कैसे बनेंगे। तब वो कृष्ण बने हैं, आप बन जाओ। अवतार नहीं, इंसान की तरह ही तो थे वो, लेकिन अपने कर्मों से अवतार बने हैं। वो कर्म आप कर लो, आप भी कृष्ण हो जाओगे, आप भी राम हो जाओगे। अलंकार, धन्य धन्य में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, और वन उपवन में अनुप्रास अलंकार। ठीक है, भाव, यह पद दर्शाता है कि ईश्वर भी अपने भक्तों और जन्मभूमि के प्रेम में वशीभूत रहते हैं। ठीक है, अब ऐसे आपको दे दिया जाएगा कि ऊदो मोय ब्रज विसरत नहीं, ऐसी लाइनें दे दी जाएंगी। उनसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं रचयिता का नाम बताइए। तो शीर्षक क्या है, ऊधो मोय ब्रज विसरत नहीं। सीधी बात है, पहली ही लाइन हमारी शीर्षक हो जाती है। तो सीधा लिख देना, सूर के पद से शीर्षक ऊधो मोय ब्रज विसरत नहीं से लिया गया है। इसके कवि कौन है, सूरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या कौन सी, वही, गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे यदकुल तात। तो बोलने गोपियों के संग, ग्वाल बाल के संग खेलते खेलते पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था, कट जाता था, बढ़िया बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनको है इज्जतदार। तो सूरदास जी उन ब्रजवासियों को धन्य कह रहे हैं कि जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण याद कर रहे हैं। तो वही चीज है कि गोपियों ग्वाल बाल बालकों के साथ खेलते कूदते सब दिन हंसी खुशी समय बिताते थे। सूरदास कहते हैं कि बे ब्रजवासी धन्य जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण यानी यदकुल वरनाथ याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं। तो श्री कृष्ण को ब्रज की माता यशोदा और नंद बाबा का स्नेह, माखन रोटी दही कुंजे आदि शीतल छाया गोपियों बैलग सामने विस्मृत नहीं होती है, मतलब भूलती नहीं है। तो ये सब बातें उनको नहीं भूलती हैं, बार बार याद आती हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम अगले पद पर कि ऊदो मन न वहे 10-20। तो भैया एक बार फटाफट इसको पढ़ लीजिए। चलिए, अब अगले पद में क्या है, गोपियों। अब ये भ्रमर गीत से लिए गए पद हैं। कहां से, अब ये भ्रमर गीत से आ रहे हैं जो सूरदास जी ने लिखे हैं। और कहां से, ये श्रीमद् भगवत से लिए गए हैं, जहां से कॉन्सेप्ट मैंने शुरुआत में आपको बताया था सूरदास जी ने लिया। तो ब्रह्म, और इसका पहला वाला पद भी भ्रमर गीत का था, जो उद्धव भगवान श्री कृष्ण जी को ब्रज की यादों के बारे में बता रहे थे। ये भी भ्रमर गीत का है। अब क्या है, ऊदो मन न भये 10-20। अब वहीं से शुरू होता है, जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं ना कि मुझे ब्रज की याद आ रही है, मुझे नंद बाबा की याद आ रही है, वो माखन की याद आ रही है, वो गोपियों और अपने सब दोस्तों के साथ खेला करते तो उनकी याद आ रही है। तो उद्धव जी पहले तो काफी समझाइश करते हैं, और श्री कृष्ण भी बताते हैं कि ये मेरा ब्रज के प्रति, नंद बाबा के प्रति प्रेम है। उद्धव जी चूंकि ज्यादा ज्ञानी थे और उनको ज्ञान का अहंकार था, उसी अहंकार के चले वो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि माधव, प्रेम प्रेम संसार में कुछ नहीं होता, जो भी है वो जोग है, ईश्वर की प्राप्ति है, ज्ञान है। अगर आप ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो प्रेम तो वैसे ही आपके साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम से व्यक्ति को जीता जा सकता है, ज्ञान से नहीं। तो उद्धव जी कहते हैं जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रेम के बारे में पता कैसे करोगे। दोनों ही अपनी अपनी बातें कहते हैं। तो श्री कृष्ण समझ जाते हैं इनको ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान का अहंकार है,
एक शब्द कहा गया है, विद्या ददात विनयम। विद्या क्या करती है? विनय प्रदान करती है। विनय मतलब विनम्रता। लेकिन विद्या प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके आपको अहंकार आ जाता है ना, तो आप ज्ञानी नहीं है। वही अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपना संदेशा लेकर के उद्धव जी को ब्रज भेजते हैं कि भैया ब्रज चले जाओ, और जो बात आप हमसे कह रहे हो ना कि प्रेम प्रेम मत करो, गोपियों का प्रेम कुछ नहीं, वही बात गोपियों को समझा दो और उनसे कह दो कि कृष्ण को भूल जाएं, और कृष्ण को भूल करके ज्ञान मतलब ईश्वर की भक्ति में, योग में लीन हो जाएं। ठीक है, ऐसा कह दो उनसे। तो बस बस उद्धव जी अब आ जाते हैं कहां? ब्रज, और गोपियों को ज्ञान देने लगते हैं कि भैया कृष्ण को भूल जाओ, अब तो वो बहुत बड़े राजा हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए, वो तो तुम्हारी बिल्कुल भी याद करते हैं नहीं, और तुम तो क्या किसी व्यक्ति के बारे में इतना प्रेम, ये सब कुछ, ये दुनिया है ऐसी, अगर इतना प्रेम ईश्वर से कर लो तो वो ज्यादा बेहतर है। ये सब चीजें जैसे ही उद्धव जी, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जब मैं पढ़ाने लग जाऊं, जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ना, तब बताऊंगा, इसमें जगन्नाथ रथ रत्नाकर डालूंगा। जो उद्धव शतक है कि आयो हूं शिखावन को जोग मथुरा में, तो पे उदय वियोग के वचन बतरावो ना, वो डालूंगा। तब मजा आएगा हमें भी बात करने में और आपको सुनने में। क्योंकि अभी वन शॉट है, हमें बहुत जल्दी खत्म करना है, तो हम उतना ही करते हैं जितना आवश्यक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही उद्धव जी ज्ञान देते हैं योग की ज्ञान देते हैं, गोपियां अब उद्धव जी को सचेत करते हैं कि भैया उद्धव जी, आप कह रहे हैं कि योग मतलब ईश्वर की प्राप्ति करने लग जाएं। तो अब गोपिकाएं वहीं से उद्धव जी को जवाब देती हैं कि ऊधो मन ना भय 10-20। अरे उद्धव जी, हमारे कोई 10-20 हृदय थोड़ी ना है, 10-20 हमारे मन नहीं है ना। एक हो तो सो, एक हो तो सो, गयो श्याम संग को आराधे ईस, ऊधो मन न भय 10-20। बोलते हैं कि अब ये बताओ उद्धव जी, आप ये कह रहे हो ना कि भैया कृष्ण को भूल जाओ, दूसरे ईश्वर की आराधना करो, भक्ति करो, योग करो, योग करो, योग मतलब जोड़ता है ईश्वर को, ज्ञान की प्राप्ति करो। एक बात बताओ उद्धव जी, हमारे पास मन तो एक ही है, मन एक ही है, हृदय एक ही है, बुद्धि एक ही है, एक जो थी ना, एक हो तो एक ही था, सो गयो श्याम संग। वो तो कृष्ण के साथ ही हमारा मन चला गया, गयो श्याम संग को अब राधे ईश। अब बताओ कैसे हम आपके ईश्वर की आराधना करें, हमारे पास तो मन ही नहीं है। मन था, कृष्ण अपने साथ ले गए। अब बताओ बिना मन के, बिना हृदय के भी आराधना होती है उद्धव जी? गोपिकाएं कहती हैं आगे, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, जो देहि बिन शीश। अरे भैया हमारी इंद्री तो बिल्कुल शिथिल हो गई, बिल्कुल रुक गई, कुछ है ही नहीं उसमें। इंद्री शिथिल, इंद्री मतलब आंख नाक कान है ही नहीं, इंद्री शिथिल, बिल्कुल शिथिल हो चुकी हैं भाई केशव बिन। भगवान श्री कृष्ण के बिना तो उद्धव जी ना हमारी इंद्री तक शिथिल हो गई हैं। और क्या, जो देहि बिन शीश, ऐसा हो गया है कि जैसे बिना सिर के हमारी देह, जब बिना सिर के किसी की देह होती है तो बताओ कुछ ही मतलब की होती है। हम तो वही स्थिति में है उद्धव जी, जो देहि बिन शीश। फिर आशा लाग रहित तन श्वासा, जीवत कोट वरीस। अरे हमें तो इतनी आस है कि कभी वो लौट के आएंगे, इसलिए आशा लाग रहित तन श्वासा, इसीलिए तो हमारे मन में श्वास है, सांस है, कि आस है कि हमारे गोविंद लौट के। अगर आस भी चली गई, आप कह रहे भूल जाओ, अगर वो भी आस चली गई तो हम तो अभी प्राण दे देंगे। गोपिकाएं कहती हैं अगर वो भी आस चली गई तो हम अभी प्राण दे देंगे। आशा लाग रहित तन श्वासा, जीवत कोट वरीस। और अगर ऐसी आस है तभी तो हम करोड़ों वर्षों तक जी सकते हैं ना। जीवत कोट वरीस, वही करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों समय तक हम जी सकते हैं। तो भैया केवल उनके आने की आस है, इसलिए हम तो ये कह रहे हैं हम करोड़ों वर्षों तक जी जाएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस व्यंग कर रही हैं, उल्हाना कर रही हैं कि उद्धव जी तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो ना, दो लोग कहते हैं उनके बहुत अच्छे मित्र हो, सब कुछ जानते हो, क्या इतना नहीं जानते जो मैं कह रही हूँ? अरे जब उनके साथ रहते हो ना, वो तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, हमारे साथ ही हैं, हमसे दूर ही नहीं हो। उनके दोस्त होकर के सकल जोग के जो पूरे संसार के स्वामी हैं श्री कृष्ण, उनके सखा होना उद्धव जी, दोस्त होना, सूर हमारे नंग नंदन विन और नहीं जगदीश। वो कहते हैं
के अंत में गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, हमारे तो भगवान श्री कृष्ण के बिना, नंद नंदन के बिना, नंद जी के पुत्र के बिना और नहीं जगदीश, कोई और स्वामी नहीं है, कोई और ईश्वर नहीं है। मन से भूल जाओ उद्धव जी कि हमारे नंद नंदन के बिना कोई स्वामी है, ईश्वर है। ठीक है, तो का अर्थ होता है था, अवरोध मतलब आराधना, ईश मतलब ईश्वर, शिथिल मतलब ढीली शक्तिहीन, केशव मैंने श्री कृष्ण, देह का अर्थ है शरीर, बारिश मतलब वर्ष, शीश मतलब सिर, सकल योग को इस मतलब समस्त योग विद्या के ज्ञाता, नंद नंदन मतलब नंद के पुत्र, जगदीश मतलब जगत के स्वामी। चलो विशेष कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि गोपियों की विरह वेदना का वर्णन है। उपमा अलंकार है, जो देही बिन शीश, जैसे बिना देह के शरीर, वो बिना सिर के शीश मतलब वो बिना सिर के शरीर। ठीक है, तो क्या है? उपमा करी गई, तुलना करी गई, तो उपमा अलंकार। एक निष्ठ प्रेम, गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है, जहां वे निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करने से मना कर देती हैं। ठीक है, तर्कशीलता, गोपियों ने बहुत ही तार्किक ढंग से उद्धव के ज्ञान मार्ग को प्रेम मार्ग के सामने क्या करे? छोटा सिद्ध कर दिया। अरे तुम्हारा ज्ञान भैया हमारे प्रेम के सामने तुम्हारा ज्ञान कुछ नहीं है उद्धव जी। देखो, दो शरीर में दो चीजों की प्रधानता होती है, एक हृदय की, दूसरी मस्तिष्क की। ठीक है, मस्तिष्क जो डिसीजन लेता है वो तर्क के साथ लेता है। ठीक है, इसलिए ज्यादातर विचार मस्तिष्क के हैं। तो मस्तिष्क मतलब जहां ज्ञान की प्रधानता होती है, और हृदय जहां भावों की प्रधानता होती है। और भैया प्रेम तो हृदय का विषय है, भाव का विषय है ना, तो वहां दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। वही गोपिकाएं कह रही हैं। चलिए हम आ जाते हैं अपने अगले पद में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भैया स्टार्ट करते हैं कि अब क्या कह रहे हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। अब क्या कह रही हैं ब्रज की वो गोपिकाएं कि उद्धव जी तुम तो अब यहाँ से चले जाओ, हमने तुम्हें जान लिया भैया, हमने तुम्हें पहचान लिया कि अब उद्धव जी आप यहाँ से चले जाइए। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ हो नहीं पटे हो, तुम ही बीच बुला दे। कि भैया यहाँ श्याम यानी कि गोविंद हमारे तुम्हें नहीं यहाँ पठाए हैं, हमें तो ऐसा लगता है कहीं रास्ता वास्ता उद्धव जी भूल गए हो। ऐसा ही करें गोपा के शाम तुम्हें हाँ हो नहीं पटो, यहाँ पर कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं पहुंचाया। मुझे ऐसा लगता है उद्धव जी कहीं और जा रहे थे आप, बस आकर के रास्ता भटक गए हो, तुम ही बीच बुलाने, कहीं भूल गए हो, रास्ता भटक गए हो। ब्रज नारिन से जोग कहते हो, बात कहे न लजाने। अरे भैया ब्रज की नारियों से जोग की शिक्षा देते हो, ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आती है? हम ब्रज की नारियां शुरू से ही प्रेम करती आई हैं, और वो भी कृष्ण से, है ना, अपने श्याम से। और आप कह रहे हो उद्धव जी कि इस प्रेम को भूल जाएं और जोग ज्ञान में चले जाएं। ये काम हमसे नहीं होंगे उद्धव जी, ब्रज की नारियों से ऐसी बातें करना भी मत, बात कहना लजाने। और भैया ये कहते हुए तुम्हें लजा मतलब शर्म नहीं आ रही है? तनिक भी शर्म नहीं आ रही कि वो ब्रज की नारियां जो मूर्ति का स्वरूप है प्रेम की, और अपने कान्हा से ही प्रेम करती हैं, कह रहे हो आप कि उनको भूल जाओ, कान्हा को भूल जाओ, अपने कन्हैया को भूल जाओ, अपने श्याम को भूल जाओ। तनिक शर्म नहीं आती उद्धव जी आपको? आगे कहती है बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। तो भैया पता है आप तो बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग हो, बहुत बड़े हो। बड़े का मतलब यह ज्ञानी से है कि बहुत ज्ञानी हो, बड़े बुद्धिमान हो, तो बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, लेकिन सोचने समझने की क्षमता खो गए हो, बुद्धि नहीं लगा पा रहे हो। ऐसे भय अयाने, ऐसे हो गए आप बिना ज्ञान वाले, बिना बुद्धि के अयाने हो गए, मतलब एक तरीके से बाबरे से पागल से हो गए हो। आप कैसी बातें हमसे बता रहे हो? आगे कहती हैं हमसो कही लई हम सह के जिया गुण लेह सयाने। भैया हमसे कह दई, हमने तो सह लई, लेकिन अब किसी और से नहीं कहना। सयाने हो, सयाने मतलब बुद्धि है, दिमाग है आप में, सोच समझने वाले आदमी हो उद्धव जी। हमसे कह ली हम तो सह लेंगे, लेकिन अब किसी और से मत कह देना। गोपिकाएं कह रही है तो हम सह लेंगे, लेकिन थोड़ा आप भी तो समझो उद्धव जी, सयाने हो गए हो तो अब किसी और से ऐसी बातें मत कर देना जोग वोग की, यहाँ आकर के अपना ज्ञानी वाला प्रवचन देने लगो। गोपिकाएं ऐसे उद्धव जी पर व्यंग कर रही हैं, एक एक शब्द में जो व्यंग कर रही है ना, सच में ऐसा लग रहा है उद्धव जी बिल्कुल बुद्धिहीन हो गए, मतलब कि दिमाग उनका काम ही नहीं कर रहा कि क्या कहें इनसे, क्या कहें। वही बात है, कहें अबला कहां दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचानो। अब क्या कह रहे हैं कि भैया हम तो अबला हैं, बहुत कोमल स्त्रियां हैं, ब्रज की गोपिकाएं, हमने शुरू से ही प्रेम किया, ऐसे तो है नहीं कि अलग हो, हम तो अबला हैं,
है ना, हम अबला हैं। और कहाँ दशा दिगंबर, और जो आपकी योग की अवस्था है वो तो दिगंबर, दिशाएं ही जिसका अंबर है, वो जो साधु नग्न अवस्था में रहते हैं। तो अब ये बताओ, हम अबला स्त्रियां और आप कह रहे हो कि दिगंबर वाली अवस्था में जाना है योग करने से, हमसे ऐसा होगा कहीं? नहीं होगा उद्धव जी। तो कहते मस्ट करो पहचानो। अब तो चुप हो जाओ भैया और ये सब चीजें पहचान लो कि क्या कह रहे हो उद्धव जी आप। आगे कहते हैं सांच कहो तुमको अपनी सो भूजत वात निधाने। अब उद्धव जी से कसम रखा करके कि उद्धव जी तुम्हें अपनी ही कसम एकदम सही सही बताइयो, भूजत वात ने, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, सही सही बताना उद्धव जी, तुम्हें अपनी ही कसम है। गोपिकाएं कह रही अपनी ही कसम है तुम्हें उद्धव जी, एकदम सही सही बताना क्या। शूर श्याम जब तुम्हें पठियो तब नेकम मुस्काने। अब तो भैया गोपियों को शक हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने ना उनको क्या कुछ सिखाने के लिए भेजा है, कुछ पाठ पढ़ाने के लिए भेजा है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं जब श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ पठाया था तब ऐसा कहते हुए तनिक थोड़ा बहुत मुस्कुराए थे क्या? गोपिकाओं को समझ गई, उन्हें शक हो गया कि पक्का कन्हैया ने इन्हें कुछ ना कुछ पाठ सिखाने को यहाँ भेजा है, इनको वहां भी अपने बुद्धि का अपने ज्ञान का अहम हो गया होगा, तो पक्का कन्हैया ने इनको भेजा है कि जाओ ब्रज में ये चीजें सीख करके आओ। और वही बात है, एकदम क्लियर है शब्दार्थ। हाँ हो मतलब यहाँ के लिए, लजाने मतलब शर्माना, अयानी मतलब अज्ञानी या नासमझ, शयानी का अर्थ होता है चतुर, बीच बुलाना मतलब रास्ता भूल कर आ गए, विवेक मतलब बुद्धि, जी अगुण लेह मतलब मन में विचार करें। और आगे दशा दिगंबर दिसंबर अवस्था, बिना वस्त्र के योगियों की स्थिति, निदान मतलब अंत में सच सच, और मस्ट करो मतलब चुप हो जाओ, न कहो मतलब थोड़ा सा भी। तो भैया ये शब्दार्थ हैं, आप पढ़ लेंगे, मैं गारंटी है कि आप खुद से ही अपना बढ़िया से व्याख्या करने लगे। ठीक है, चलो अब आते हैं विशेष पर। सबसे पहले गोपियां क्या कर रही हैं? व्यंग कर रही हैं। किस पर? उद्धव जी पर। गोपियों की वाक्पटुता मतलब बात जो करने की कला है ना, देखने लायक है। उन्होंने उद्धव के ज्ञान को धूल में मिला दिया। ज्ञान गुदड़ी में अनुराग को जतन ले, जो गुदड़ी मस्तिष्क जब उसमें ज्ञान भरे थे उद्धव जी, उसमें अनुराग को जतन ले, प्रेम लेकर के जा रहे हैं। सच बता रहा हूं। आगे उपहास, यहाँ ज्ञान मार्ग पर प्रेम मार्ग की विजय दिखाई गई है, होती भी है भाई। भाषा तीखी और कटाक्ष ब्रज भाषा है। मनोविज्ञान, गोपियां समझ जाती हैं कि कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान के घमंड को दूर करने के लिए उन्हें ब्रज भेजा है, ताकि वे यहाँ प्रेम देख सकें कि भैया प्रेम होता क्या है। चलिए अब आ जाते हैं अगले पद पर, क्या कहती हैं गोपिकाएं। चलिए भैया अब बात करते हैं अगले पद की, क्या गोपियां कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। अब तो बात वहां पर हो गई निर्गुण और सगुण पर। यहां सूरदास जी पता है अपने विचार भी रख गए। मैंने कहा ना कि कबीरदास जी जहां प्योर निर्गुण की बात करते हैं, सूरदास जी और तुलसीदास जी पूरा पूरा सगुण की बात करते हैं। यहां पर एक वैचारिक मतभेद भी आपको दिख रहा है कबीरदास जी में और तुलसीदास और सूरदास जी में। मतलब कबीरदास अलग है, निर्गुण की बात करते हैं, तुलसी और सूर सगुण की बात करते हैं, और आपस में एक दूसरे से बैठकर वाद विवाद नहीं है, ये पदों के माध्यम से ही वाद विवाद है। कबीर के जितने पद मिलेंगे आपको निर्गुण ब्रह्म की उपासना के मिलेंगे, सूर और तुलसी के पद सगुण ब्रह्म की उपासना वाले हैं। तो एक दूसरे की खिंचाई चल रही है, खिंचाई चल रही है, यहां भी चल रही है। तो बस वही और वही विचार, सूरदास जी का वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ आपको भ्रमर दूतिका में मिलेगा, भ्रमर गीत में मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको भ्रमर गीत में मिलेगा। तो वही अब वो गोपियों के माध्यम से कहलवा रहे हैं उद्धव जी से। ठीक है, क्या कहते हैं? निर्गुण कौन देश को वासी। भाई निर्गुण जो निराकार ब्रह्म है वो कौन से देश का वासी है? भाई जिसका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई भाव नहीं, उसका क्या ही देश होगा। सगुण की बात करें कृष्ण, हम कहें कृष्ण कौन देश को वासी, तो भैया सीधा पता है मथुरा में रहते हैं। हम कहें राम कौन देश को वासी, ठीक है अयोध्या के राजा रहे हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं, इनका रूप है, रंग है, आकार है, भाव है, शब्द तो है ना, ये सगुण है, एक मूर्ति की स्थापना है। लेकिन निर्गुण का कुछ है ही नहीं, केवल एक निराकार ब्रह्म है जो हम कहते हैं अपने घट घट मतलब हृदय में है। लेकिन वो ही लोग इसको जान पाए जिन्होंने इनको समझा, बाकी के तो नहीं समझ पाए ना, लेकिन निर्गुण को तो सब देख रहे हैं, है ना। तो वही सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। अब गोपिकाएं कह रही हैं, हमने कहा ना उद्धव निर्गुण ब्रह्म की उपासना का ज्ञान दे रहे हैं, और जो हमारी गोपियां हैं वो कहती हैं कि कान्हा ही सब कुछ है, प्रेम है, और वो सगुण की बात करती हैं। तो अब गोपिकाएं उद्धव जी की टांग खिंचाई कर रही हैं, पूछ रही हैं कि निर्गुण कौन से देश का वासी। भैया कहाँ रहते हैं निराकार ब्रह्म, फिर क्या है
मधुकर कहीं समझावे सो दे, बूझत साच न हासी। अब क्या कह रही है, अब उद्धव जी से डायरेक्ट चीजें नहीं कह सकती, वो कह उद्धव जी से ही रही है, लेकिन घुमा फिरा कर अन्योक्ति के रूप में घुमा फिरा कर कह रही है। क्या अब वहीं पर एक भंवरा होगा, है ना, मधुकर को बोलते हैं भंवरा, वहीं पर एक भंवरा होगा, तो उद्धव जी को टारगेट बना के नहीं कह रहे, लेकिन कह उद्धव जी से ही रही है कि भंवरा है वही। कहती है कि मधुकर कहीं समुझादे शोधे, ये मधुकर शब्द उद्धव जी के लिए प्रयुक्त किया है उन्होंने, प्रयुक्त है, लेकिन कहे भंवरेश्वर, लेकिन उद्धव जी को ही टारगेट बनाया कि मधुकर कहे समझाए सौदे। मैं मधुकर यानी कि उद्धव जी तुम्हें अपनी कसम दे के कहती हूँ, मुझे ये समझा दो कि बूझत साँच ना हंसी। मैं तो एकदम सही सही बोल रही हूँ, हंसी मतलब बिल्कुल हंसी नहीं कर रही, ऐसा नहीं हंसी मजाक में पूछ रही हूँ, सच पूछ रही हूँ, क्योंकि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मुझे ज्ञान दे रहे हैं, पहले मुझे ये तो बताओ वो कहाँ के हैं, क्या स्थान है उनका, क्या रूप है, क्या रंग है, क्या आकार। अब गोपियां खिंचाई पे आ गई उद्धव जी के कि बिल्कुल मुझे समझा दो। अब कहती है को है जनक, कहाँ है जनक, मतलब पिताजी इनके कौन है निर्गुण के, कौन है जननी, भैया इनकी माता कौन है जननी, कौन नारी, नारी मतलब कौन इनकी स्त्री है, कौन इनकी पत्नी है, भाई राम की स्त्री तो सीता है, सीता है ना। अब यहाँ कौन है नार और को है दासी, अगर कहीं राजा महाराज राजा वगैरह हैं कहीं क्या कोई है, तो कुछ तो दासी या सेविकाएं भी होंगी ना, तो हमें ये बताओ उसकी दासियां कौन है। गोपियां आगे कहती हैं कैसो वर्ण भेष है कैसो, कही रस में अभिलाषी, और उनका वर्ण कैसा है, वर्ण मतलब गोरे हैं काले हैं, क्या है वर्ण में, भैया ये बता दो। कैसो वर्ण भेष है कैसो, कैसा वेश धारण करते हैं हमें ये भी बता दो। कि रस में अभिलाषी, अभिलाषी मतलब इच्छा रखने वाले, रस मतलब आनंद, और कौन से आनंद की इच्छा रखने वाले हैं, भाई सबका अलग अलग आनंद होता है ना। हमारे कन्हैया तो बड़ा रास करते हैं, बड़ा आनंद करते हैं रास में, उन्हें मुरली बजाना बड़ा पसंद है, मुरली बजाते हुए बड़ा आनंद करते हैं, तो कुछ ऐसी भी इनकी भी टैब होगी ना, आदत होगी, तो वो बता दो किस अभिलाषा किस आनंद के अभिलाषी है। आगे कहती है पावे गो पुन कियो आपने, जोरे करे गो गाशी। सही सही बताना उद्धव जी, झूठ नहीं बताना, और ऐसा नहीं बिल्कुल अलग तरीके से कह दो, आप ही अपने किए के भुगतोगे अगर तनिक भी हमसे झूठ या कपट किया, छल कपट किया। सही सही बात बताना, घुमाना फिराना मत, हमें पता है बुद्धिमान हो, हम तो भैया अनपढ़ हैं, ब्रज की गोपिकाएं, हम नहीं पढ़ी लिखी, इसलिए हमें प्रेम आता है ज्ञान नहीं आता। लेकिन अगर आपने ज्ञान में हमें थोड़ा सा भी इधर उधर छल कपट करने की या झूठ बोलने की, ऐसा कुछ कहने की कही, तो अपने किए की तुम ही पछताओगे उद्धव जी। सुनत मौन रहो वावरो, सूर सवे मतवासी। इतना सूरदास जी कहते हैं कि जब गोपिकाओं की ऐसी बातें कही तो भैया उद्धव जी क्या हो गए, बिल्कुल बावरे पागल से है गए, सूर सबो मतनाशी। और सूरदास जी कहते हैं उनकी तो बुद्धि ही बिल्कुल ऐसी हो गई कि नाश मतलब खत्म हो जाती है। यहाँ पर सूरदास जी यही कहते हैं। चलो शब्दार्थ की बात करते हैं। निर्गुण मतलब निराकार ब्रह्म, मधुकर मतलब भ्रवर, ये उद्धव के लिए है। शोहदे मतलब कसम दिलाकर, हांसी मतलब मजाक, जन्नी मतलब माता, अभिलाषा मतलब इच्छा रखने वाला, बाबरो मतलब पागल, मतनाशी मतलब बुद्धि नष्ट हो गई, गाशी मतलब छल कपट, वर्ण मतलब वर्ण, जनक मतलब पिता, बूझत मतलब पूछ रही है। ठीक है, ये शब्दार्थ हो गया। विशेष पे आते हैं। यहाँ पर निर्गुण पर सगुण की विजय, सीधी सी बात है, क्योंकि गोपिकाएं सगुण हैं और उद्धव जी निर्गुण हैं, तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं उद्धव, यही विजय है। ठीक है, यहाँ सूरदास ने दिखाया कि प्रेम और भक्ति के सामने ज्ञान और योग क्या है, फीके पड़ जाते हैं। व्यंग और विनोद, गोपियों की बातों में हास्य और बुद्धि चातुर्य का अनोखा मेल है। मतलब हंसी मजाक तो करती हैं, लेकिन जो बुद्धि के साथ तर्क के साथ जवाब देती हैं वो बड़ा गजब है गोपियों में। अलंकार पूरे पद में मानवीकरण और अनियुक्त अलंकार, अनियुक्त को मैंने कहा ना भ्रमर है, डायरेक्ट उद्धव जी से नहीं, भ्रमत को संकेत करके उद्धव जी से कह रही हैं, तो अनियुक्त हो गया। ठीक है, और दूसरा मानवीकरण, क्योंकि प्रत्येक पद को मानव बना करके कहा गया है, प्रकृति को मानव बना करके कहा गया है। भाषा प्रभावपूर्ण, भाई सीधी सीधी बात है, ब्रज भाषा प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली ब्रज भाषा। अब आपको एग्जाम में ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और देने के बाद कहा जाएगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो सबसे बढ़िया बात है संदर्भ वही कि भक्ति काल के कवि कौन, सूरदास जी के द्वारा रचित है यह पद भ्रमर गीत। ठीक है, याद रखना भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसमें गोपियां उद्धव से निर्गुण ब्रह्म के विषय में प्रश्न करती हैं और सगुण कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता प्रकट करती है। सीधी बात है, वो कहते हैं कि कृष्ण भक्ति सगुण ही श्रेष्ठ है निर्गुण की अपेक्षा। पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो मधुकर शब्द भैया उद्धव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये भी हमने आपको बताया। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है।
कौन सा? यहां से लेकर केवल यहां तक, निर्गुण कौन देश को वासी, ठीक है। तो वो हमने आपको समझा ही दिया है कि गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हे मधुकर, हमें सच सच बताओ कि यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। शपथ लेकर समझाकर बताओ, मजाक मत करो। यहाँ गोपियां व्यंग के रूप में कह रही हैं कि केवल सगुण रूप में ही श्री कृष्ण को जानती हैं और मानती हैं। निर्गुण ब्रह्म उनके लिए क्या है? अपरिचित और समझदार है। एक तो उन्हें जानती नहीं है, दूसरे भैया वो नहीं जानती, उनके समझ से बाहर हैं। निर्गुण कौन देश को वासी में निर्गुण शब्द किसके लिए आया है? तो सीधी सी बात, निर्गुण ब्रह्म के लिए, जो निर्गुण और निराकार ब्रह्म है उनके लिए आया है। चलिए अब आ जाते हैं इसके एक और पद पर। अब क्या कहती हैं उस पद के बारे में बात करते हैं। चलिए भैया अब बात करते हैं अगले पद की। ये पद भैया ये कब का है? जब भगवान श्री कृष्ण, सुन लो, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा को, वो वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, मतलब जो मैया यशोदा हैं उनको छोड़ करके मैया देवकी के पास चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैया यशोदा किसी पथिक से जो कहीं मथुरा जा रहा है वृंदावन से, तो उनसे संदेशा भेजती हैं और उनसे कुछ कहलवाती हैं कि जाकर के देवकी मैया से ऐसा ऐसा कह देना, क्योंकि अब तो कन्हैया उनके पास ही है। और माता कहती है हमने तो केवल पालन पोषण किया है। क्या किया है? पालन पोषण किया है। बाकी लल्ला तो वो देवकी का है, मैं भी ये मानती हूँ माँ का हृदय है दोस्त, यही माँ का हृदय है। तो अब क्या कहती हैं वो राहगीर से, जो पथिक है उनसे, कि संदेशो देवकी से कहियो। अब क्या कह रही है मैया यशोदा कि मेरा ये संदेशा है किससे जाकर के? देवकी से जाकर के कहियो, कहना कि हो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। भैया ऐसा मत मान लेना कि हमने ही कान्हा को जन्म दिया और कान्हा हमारा ही पुत्र, नहीं। यशोदा मैया कहती है कि भैया तुम्हारा ही पुत्र है देवकी वो, ये मत सोचना कान्हा हमारा, थोड़ा बहुत प्रेम कम कर दो, लाड़ कम कर दो, ऐसा मत करना, हमारे लल्ला पे लाड़ तो करते ही रहना। तो बोलती है हो तो धाय तिहारे सुत की, अरे हम तो केवल पालन पोषण करने वाली मैया है। धाय का अर्थ क्या होता है? पालन पोषण करने वाली मैया। तो वो कहती है हो तो धाय, हम तो केवल पालन पोषण करने वाली मैया हैं। तो भैया ऐसा मत समझना कि हमारे ही पुत्र है तो तनिक तुम लाड़ कम कर दो, प्यार कम कर दो हमारे लल्ला पे, ये बिल्कुल मत करियो। तो कहते हैं कि दया करते ही रहियो और उस पर प्रेम करते रहना, दया करती रहना। आगे कहती जदब टेम तुम जानत उनकी तव मोहे कहे आवे। टेम का अर्थ होता है आदत। वो बोलती यद्यप, यदि मुझे पता है कि तुम भी तो मैया हो ना उनकी, तुम मैया हो उनकी, तो उनकी आदतें तो पता होंगी। क्या पुत्र की आदतें उनकी मैया को तो पता रहती है ना। तो कहती जदब टेम, मुझे पता है कि आदतें पता है लल्ला की तुम्हें, कन्हैया की तुम्हें, क्योंकि जन्म तो तुम्हारी गर्भ से लव है ना जी कह रही है। तो उसमें क्या जदब टेम तुम जानत उनकी आदतें हमें पता है कि तुम भी जानती हो देवकी, लेकिन तव मोहे कहे आवे। अब हृदय तो मैया का हमारा भी है ना, हमने भी उसका पालन पोषण किया है, छोटे से पाला है, लल्ला तो थोड़ा बहुत हमारा भी है। तो हमें मन में थोड़ा सा संकोच है, इसलिए मैं मैया के हृदय से वो बात तुमसे कह रही हूं, तव मोहे कहे आवे। तो भैया ये बात हम फिर भी तुमसे कह दे रहे हैं, क्या? प्रात हो तो मेरो लार लड़े तो माखन रोटी भावे। जैसे ही प्रातः यानी सुबह होती है तो मेरा जो लाड़ लड़ेता होता है ना, मेरे हृदय का प्रिय, मेरा कान्हा, मेरा कन्हैया, वो क्या करता है? सुबह सुबह माखन रोटी भावे, उसे सुबह ही सुबह माखन रोटी बड़ी अच्छी लगती है। तो देवकी तुम, ऐसा तो हमें पता है कि तुम बहुत बड़ी रानी हो, पूरी मथुरा की रानी हो तुम, है ना, राजमाता हो, जो भी हो, लेकिन सीधी सी बात है, मैं इतना कह रही हूँ कि तुम्हारे यहाँ 56 भोग हैं, लेकिन हमारे लल्ला को तो माखन रोटी पसंद है। तो भैया माखन रोटी उसको दे देना। ऐसा ना हो कि कहीं राजा महाराजाओं की तरह 56 भोग उसके सामने रख दिए जाए। और बड़ा संकोची स्वभाव का है माँ लल्ला, कछु नहीं कहेगो, खाते रहेगो, लेकिन समस्या एक ये, करेगा क्या? तो भैया माखन रोटी उसको दे देना, बड़ा पसंद है उसे। तेल उबटनो और तातो दल ताहे देख जल जावे। और भैया क्या है कि तेल उबटनो मतलब जैसे ही नहाने जाता है ना लल्ला, अब उसके सामने उबटनो तेल रख दो और तातो मतलब गरम गरम जल रख दो, तो उसके क्या है? ताहे देख भज जावे, उसको देख करके तो भाग जाता है, भग जाता है। तेल उबटनो अब तातो, क्योंकि नहाते समय बच्चा थोड़ी सी तो नौटंकी करते हैं ना, थोड़ी सी तो मस्ती मजाक करते। हमारा लल्लू ऐसो ही है, हमारा लल्लू ऐसो ही है, बहु मस्ती मजाक थोड़ा बहुत करता है और इसको देख करके भाग जाता है। ठीक है, आगे कह रही है जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम कर कहनाते। जो जो मांगता है
जो जो मांगता है मैं वही उसको देती हूँ, सोई सोई देती, क्रम क्रम कर कहनवाते। और जो भी कहता है उसको क्रम से हम दे देते हैं, क्योंकि हमें नहलाना भी है लल्ला को और उसके पूरे काम भी करने। हमने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करो अपने लल्ला पे, तो हम यही चाहते हैं कि तुम ऐसे ही रखियो। हमें पता है कि तुम भैया हो, बाकी तुमने भी उससे प्रेम किया है, लेकिन भैया वही प्रेम बनाए रखना। हम देवकी तुमसे यही कह रहे हैं, सूर पथिक सुन मोह रैन दिन बढ़ तो रहे और सोच। माता कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि माता कहती हैं कि उस पथिक से जो संदेशा लेकर जा रहा है, सुन मोह रैन दिन, रैन दिन मतलब दिन रात, सूर पथिक सुन मोह रैन दिन। मैया कहती है कि दिन रात पथिक से कहती हैं कि बढ़ते रहे और सोच, और मतलब हृदय में, हमारे हृदय में ये सोच बढ़ती है, ये विचार आते हैं। क्या विचार आते हैं भैया? मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत सकोच, कि मेरा जो अलग मतलब मेरे हृदय का प्रिय, मेरा टुकड़ा वो ऐसा है, थोड़ा बहुत भैया संकोच करता है हर बात में, शर्मीला टाइप का है। तो ऐसा ना हो भैया कि कहीं वो भूखा रह जाए और उसके सामने 56 भोग रखे हो, वो ये ना कह पाए कि मैया हमें ये 56 भोग नहीं अच्छे लगते। तो ऐसी स्थिति में वो भूखा ना रह जाए। बस हम तो यही सोच रहे हैं। यशोदा मैया देवकी से विनती करती है, अनुरोध करती है, कोई आदेश नहीं है, विनती। और ऐसा विनती, ऐसा आदेश कि वास्तविकता में एक माँ का हृदय दूसरे माँ के हृदय के सामने ही पिघल जाता है। दोनों ही मैया हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन पालन पोषण तो मैया यशोदा ने किया है ना, लल्ला तो वो मैया के कहलाते हैं ना। तो अब यही समस्या है कि वो अपने मन की भावनाएं उन पथिक के सामने प्रदर्शित कर रही हैं। और वैसे भी यार संसार में सबसे सबसे श्रेष्ठ हृदय अगर किसी का होता है तो माँ का होता है। माँ के सामने अगर पुत्र कुछ भी कर रहा है तो माता को तनिक भी बुरा नहीं लगता, तनिक भी बुरा नहीं लगता। ऐसी स्थिति में यही तो हृदय माँ का है। मुनव्वर राणा का मुझे एक शेर याद आता है कि जब घर का बंटवारा हो रहा था तो बड़े भाई को ये वाला घर मिल गया, छोटे भाई को ये दुकान मिल गई, तो सबसे छोटा भाई था उसके हिस्से में क्या बोलते हैं कि किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो बस यही है कि अगर किसी के हिस्से में माँ आ रही है तो सबसे बेहतर चीज वही है। संसार का सबसे अनुपम उपहार ही है माँ। अगर किसी को मिल रही है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। उनसे पूछो जिनके यहाँ माँ नहीं है या कहीं और चली गई है, वो कैसी स्थिति में रहते हैं। सच बता रहा हूं, संसार की सबसे भयावह स्थिति है दोस्त, सबसे भयावह स्थिति। ठीक है, तो हमेशा याद करें अपनी माँ का, सबको सम्मान करना है। धाय का मतलब होता है पालन पोषण करने वाली, सुत का अर्थ होता है पुत्र, यद्यप मतलब यद्यप यानी कि माना की, टेब का मतलब होता है आदत जिसे हैबिट भी कहते हैं, लाल लले तो मतलब लाडला बेटा, भावे मतलब अच्छा लगता है, उबटनो मतलब शरीर पर मलने वाला सुगंधित तेल, तातो जल मतलब गर्म पानी, भज जातो मतलब भाग जाते, क्रम क्रम कर मतलब धीरे धीरे, पथिक मतलब राही संदेशा ले जाने वाला, और सोच मतलब हृदय की चिंता, अलग लड़े तो मतलब अत्यधिक प्यारा लाडला, और सकोच मतलब शर्म या हिचक करने वाले। तो भैया कन्हैया तो हमारे ऐसे ही हैं, जिनसे खुल जाते हैं उनसे खुल जाते हैं, बाकी के जिनसे नहीं खुले ना उनसे शर्म नहीं रहते हैं। ऐसे ही है हमारे कन्हैया, और हम भी यार ब्रज वाले ही हैं, तो इतना तो हमें भी पता है अपने कन्हैया के बारे में कि वो कैसे हैं। चलो विशेष, सबसे पहले वात्सल्य रस, और वात्सल्य में भी कौन सा है भैया? ये वियोग वात्सल्य, क्योंकि माता और पुत्र के बिछड़ने का वर्णन है। इस पुत्र में माता के हृदय की उस व्याकुलता का वर्णन है जो अपने बच्चों को खुद से दूर देखकर भी उसकी सुख सुविधाओं के लिए चिंतित रहती हैं। मनोवैज्ञानिक चित्रण, बालक नहाने से भागते हो, उन्हें बेला फुसला कर नहाना पड़ता है, इस बाल सुलभ व्यवहार का सुंदर वर्णन हुआ है। त्याग की भावना, यशोदा ये स्वीकार करती है कि वे केवल धाय हैं, मतलब पालन पोषण करने, कितना बड़ा त्याग है एक माता के लिए। जिस बच्चे का पालन पोषण किया, दूसरी माता से ये कह रही हो कि हम उसके पुत्र, हम उसकी माँ नहीं है, कि हमारा लल्ला नहीं है, तुम्हारा लल्ला है, बस अच्छे से उसको रखियो। कितना बड़ा त्याग, संसार का सबसे बड़ा त्याग मैया यशोदा ने किया है। याद रखना, जो उनके महान त्याग और देवकी के प्रति सम्मान को दर्शाता है। अलंकार जोई जोई और सोई सोई और क्रम क्रम में पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। और लाड़ ललितों में यहाँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ला और ला की, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए, अब ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, पूरा पद दे दिया जाएगा, जितना भी वो देते हैं आपको। तो पद देने के बाद फिर आपसे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, जैसा कि हमने पिछले में देखा था, तो वही किससे लिया गया है? शूर सागर से लिया गया है। याद रखना ये किससे है? शूर सागर से लिया गया। इसमें माता यशोदा मथुरा में रहने वाली देवकी के लिए संदेश भेजती हैं। वे कृष्ण के प्रति अपने वात्सल्य और चिंता को व्यक्त करती हैं। प्रेम तो है लेकिन चिंता भी है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो कौन सा रेखांकित अंश है? ये
कि हो तो धाय तिहारे सुत की, यहाँ तक जदब टेब तुम जानत नहीं। ये हम आपको समझा भी चुके। यशोदा माता देवकी से कहती हैं कि मैं तो आपके पुत्र की धाय यानी कि पालन पोषण करने वाली और सदा उन पर स्नेह करती रही हूं। यद्यप आप उनके स्वभाव और उनकी आदतों को अच्छी तरह जानती हो, फिर भी मेरा मन करता है कि मैं आपको उनके बारे में बताती रहूं। यहाँ यशोदा के हृदय में कृष्ण के प्रति गहरी वात्सल्य, वात्सल्य मतलब माता के प्रति प्रेम और ममता व्यक्त की गई है। पद्यांश का काव्यात्मक सौंदर्य लिखिए, मतलब क्या है इसमें काव्य में सौंदर्य? तो इस पद में वात्सल रथ की सुंदर अभिव्यक्ति है, मतलब इसमें रस लिखना है। अगर कोई छंद है छंद लिख दो, अगर कोई अलंकार है अलंकार लिख दो, अगर कोई भाषा है तो इसमें आप भाषा भी लिख सकते हैं, किस भाषा में लिखी गई है। वैसे तो बिना भाषा के क्या ही लिखा जाएगा भाई, इसमें ब्रज है, ठीक है ना। तो इसमें वात्सल रस की अभिव्यक्ति है, लिख दिया। माता यशोदा का कृष्ण के प्रति ममता और चिंता अत्यधिक मार्मिक है। ब्रज भाषा का मधुर और सरल प्रयोग हुआ है। अलंकार पुनरुक्त प्रकाश अलंकार जो जो सोई सोई में है, मुख्य रूप से कौन सा? वात्सल्य रस है। भावात्मक एवं सरस शैली है। सरस कैसी है? भावों वाली शैली, और सरस मतलब बहुत ही सुंदर शैली का प्रयोग है, जिसमें पद अत्यंत हृदय स्पर्शी बन रहे हैं, मतलब हृदय को छूने वाले लग रहे हैं। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो भैया फाइनली हमने अपने सूरदास वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और आपके सुमित भैया ने भी पूरे दम से पूरे ताकत से आपको समझाने की कोशिश की है, और हमें आशा है कि आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि हमने दो तीन चीजें थोड़ी सी अलग की। एक तो हम इसका विशेष लेकर आए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन बनते हैं वैसे ही हम क्वेश्चन लेके आए, मतलब कंप्लीट का अर्थ होता है पूरा टॉपिक कंप्लीट। केवल सूरदास के पद कंप्लीट नहीं करना था, सूरदास के कवि परिचय से लेकर के हमें उन क्वेश्चनों तक जाना था जहां हम अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लें। इस एक वीडियो में आप कम से कम 5 से 7 या ज्यादा नंबर भी कवर कर लें, ऐसा मेरा विचार था, और हमने कर भी लिया है लास्ट में। तो भाई आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताना। और हमने कहा था कि अरविहान की परंपरा है, सिद्धांत है, क्या है कि हम पूरा शुरुआत में बताते हैं क्या पढ़ना है, और जब हमने पढ़ लिया तो हम वो भी बताते हैं क्या पढ़ लिया है, यानी कि हमें ज्ञात है। सूरदास जी का कवि परिचय, सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं पढ़ ली हमने, सूर्य के पद की व्याख्या कर ली, और उनसे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं हमने फटाफट देख लिए हैं। अब फिर से आप भी देख लीजिए, ये वो परिंदे हैं जिन्होंने हमारे यूपी के आसमान में ना अरविहान का झंडा लहराया है। इन्हें हम चैंपियन ऑफ अरविहान कहते हैं। नंदिनी गुप्ता स्टेट रैंक 1 क्या है भैया? स्टेट रैंक 1 पीसीबी में। उसके बाद आपको दिख रही है 8 में स्टेट रैंक 1 है वंशिका। उसके बाद सुरभि यादव है पीसीबी स्टेट रैंक 3, और ऐसे कई तमाम नाम हैं जिन्होंने अरविहान का झंडा बुलंदियों तक ले गए हैं। और ये है उन झंडा को आगे रखने वाले, यानी कि हमारे सबके मसीहा, जिनका एक ही लक्ष्य है शिक्षा को क्रांति के रूप में स्थापित करना। कोई भी बच्चा आर्थिक बाधा की वजह से अपनी उड़ानों को रोके नहीं। जो उसने सोचा है, जो उसके सपने हैं, केवल पैसे की वजह से नहीं रुकने चाहिए। इसीलिए इन्होंने ये थौर का हथौड़ा उठाया है, और हमारे और आपके बीच में जो आर्थिक समस्याएं आई है ना, उसका खत्मा या खात्मा इसी थौर के हथौड़े से भैया हुआ है। तो आप लोग बस सपने देखिए, पूरे करने की गारंटी अरविहान आपके साथ लेता है। आप बस पढ़िए, और हम तो कहते ही हैं कि हमने शिक्षा को पानी से भी सस्ता कर दिया है दोस्त, शिक्षा को पानी से भी सस्ता कर दिया है। पूरे साल भर की अब अरविहान की फीस केवल और केवल 51 रुपए में है, जो आपको टॉपर्स बनाने वाली नवोदय बैच के लिए मिलता है, कक्षा 10वीं के लिए। और क्या क्या मिलता है मैंने बताया है, पूरे साल भर आपको लाइव क्लासेस देंगे, टॉपर्स के नोट्स देने वाले हैं हम यहाँ पे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देंगे जो एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। हम यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और अगली लाइव में उसके आंसर बताएंगे। स्टैंड डाउट सॉल्विंग थोड़ा बहुत तो आपके सुमित भैया भी लाइव क्लास में करेंगे। उसके बाद जो कुछ कसर बचेगी वो हमारा एआई पूरा कर देगा, और टॉपर का गाइडेंस भी आपको मिलने वाला है, और साल के अंत में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगते हो वो भी हम तुम्हें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो भैया ये सब मिलने वाला है आपको टॉपर्स बनाने वाली हमारी नवोदय बैच में। क्या आप तैयार हैं नवोदय बैच से जुड़ने के लिए? तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें हर घर में शिक्षा को पहुंचाना है। इसके लिए आवश्यक है हर घर में अरविहान को पहुंचाना, और ये जिम्मेदारी आपकी है। अपने दोस्तों को बताइए, जो भी रिश्तेदार हैं उनको बताइए कि अरविहान पूरे साल भर लाइव क्लासेस आपको केवल और केवल टॉपर्स बनाने वाली नवोदय बैच के माध्यम से 51 रुपए में देने वाला है। सीधी सी बात है, हमें हर घर शिक्षा,
हर घर अरविहान पहुंचाना है और इसके लिए आप हमारे साथ हैं, ये भी हमें पता है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं रितेश सर की फोटो शिक्षा मंत्री जी के साथ। तो भैया फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हम मिलते हैं आपसे एक और बढ़िया से अगले वन शॉट में, जहां हम अपना कुछ और बढ़िया सा एक नया चैप्टर लेकर आएंगे या ग्रामर का कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, जहां आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सरल बना के एक ही वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। ये आपके सुमित भैया का वचन है और सुमित भैया का वचन आपके लिए शासन का काम करता है। तो दोस्तों, जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो और भी आप लोगों को हमारे अरविहान की तरफ से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें अरविहान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।